पहले प्रार्थना में भाग लेते हैं हाथ जोड़कर। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज चतुर्थ दिवस पर आप सभी का स्वागत है। श्रीमान जुगल किशोर प्रभु जी के पिताजी के द्वारा श्रीमती कैलाशी देवी के पुण्य स्मृति में इस भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कृष्ण कृपा मूर्ति अभयाचरणारविंद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी की अपार अनुकंपा से, कृपा से और करुणा से श्रीमद् भागवत हमको जिस तरह से उपलब्ध है और मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल, उत्कृष्ट फल सत्संग भागवत के रूप में आपको उपलब्ध कराने का इन्होंने जो सौभाग्यपूर्ण कृत किया, उसके लिए हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भगवान से सदा इनकी मंगल कामना करते हैं और जीवन में इसी तरह से आप सबके लिए इन भागवत कथा का आयोजन इसी प्रकार से जीवन में ये करा पाए। भगवान इनको इतनी समृद्धि दे और इतनी भगवान इनको शक्ति दे, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के जिन विषयों के ऊपर हमने कल कथा की, जो तृतीय दिवस पर जिन कथाओं का श्रवण वर्णन श्रीमद् भागवत की का हमने किया, जिनके अंतर्गत हमने श्रीमद् भागवत के तीसरे और चतुर्थ स्कंद को
पूर्ण आहुति पर जो समाज की दृष्टि ही है, भागवत को संपूर्ण करने में यदि ये जो हमारे पंडित जी मूल पाठ कर रहे हैं, जो इस भागवत का, इसको रोज 3-4 घंटे श्लोकों को सिर्फ पढ़कर पूरा करें तो 28-30 घंटे लगते हैं तो पूरे हों। हम तो मात्र 2 घंटे सिर्फ भागवत का जिन कथाओं से हमारे जीवन में कुछ शिक्षाएं प्राप्त हो सकती हैं और जो कथाएं भगवान से संबंधित, उनकी लीलाओं से संबंधित है, उनको ही करने का सिर्फ हम प्रयास करते हैं। परंतु भागवत अपने आप में अगाध और बहुत विशाल ग्रंथ है। हम मंदबुद्धि इस भागवत को जैसे अपनी यथा बुद्धि और यथाशक्ति से आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं, जैसी भगवान की प्रेरणा है उसी अनुसार, जैसी गुरु की कृपा है और पिताजी के आशीर्वाद से जैसा हम कर पा रहे हैं उसको हम करने का आपके साथ सामने प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत जिन कथाओं का श्रवण वर्णन हुआ, जिनके अंतर्गत हमने जो भागवत का विषय है सर्ग, उसके विषय में जाना, जिसके अंतर्गत उद्धव जी के और विदुर जी के मिलने का हमने संवाद सुना, सृष्टि के विषय में हमने जाना, थोड़ा बहुत उसके विषय में हमने निरूपण करने का प्रयास किया और उसके पश्चात हमने आगे जो वर्णन सुने, जिसके अंतर्गत जो श्रीमद् भागवत के भगवान के एक अवतार, वराह अवतार की कथा का वर्णन सुना, हिरण्याक्ष के वध का उद्धार सुना। इसके अंतर्गत फिर आगे जो कश्यप ऋषि और दिति के यहाँ किस प्रकार से जन्म होता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का असुरी संतान के विषय में सुना। 12 आदित्य अदिति के पुत्रों में जो देवीय सर्ग के अंतर्गत है उनके विषय में जाना। तत्पश्चात वराह भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, फिर कर्दम मुनि की तपस्या व देवती माता के अंतर्गत जो उनकी 9 पुत्रियां, उनका वर्णन, फिर भगवान कपिल देव जी का प्राकट्य का वर्णन सुना और फिर कपिल देव जी के अंतर्गत जो माता देवती को जो सांख्य योग का निरूपण कर बताया, उसको हमने थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। इस तरह से 3रा स्कंद पूरा हुआ। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद, जिसके हमने 31 अध्यायों के अंतर्गत जो वर्णन सुने, जिसके अंतर्गत धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत दक्ष के यज्ञ की कथा को सुना, ध्रुव महाराज की अर्थार्थी भक्ति के चरित्र के वर्णन को सुना और तत्पश्चात इससे आगे हमने जो वर्णन सुना कि काम की पूर्ति किस प्रकार होती है, जिनके अंतर्गत पृथु महाराज के भगवान के एक अवतार के विषय में, उनके चरित्र के विषय में वर्णन सुना और फिर आगे राजा प्राचीन वहित के अंतर्गत जो नारद जी का पुरंजन उपाख्यान है उसका वर्णन सुना और तत्पश्चात हमने जो प्राचीन वहित के पुत्र जो 10 प्रचेता हैं, जो नारायण सरोवर पर तपस्या करने चले गए थे। 4 सरोवर मुख्य हैं भारत में हमारे। एक नारायण सरोवर जो कच्छ भुज में जाकर पड़ता है, ये नारायण सरोवर है। एक बिंदु सरोवर, ये भी गुजरात में ही है। एक पंपा सरोवर है जहाँ शबरी और राम जी की भेंट हुई थी, पंपा सरोवर है। और एक मान सरोवर है। इस तरह 4 सरोवर मुख्य भारत में हैं जो तीर्थ के बराबर माने जाते हैं। सबसे मुख्य वो 4 सरोवर हैं। तो नारायण सरोवर पर ये तपस्या करने के लिए चले जाते हैं प्रचेता, और जब तपस्या करने जाते हैं रुद्र इनको अपना गीत देते हैं, भगवान विष्णु इनको दर्शन प्राप्त कराते हैं। ये पुनः वापस आते हैं अपने राज्य में, राज शासन में। जंगल हो जाने के कारण इनको क्रोध आता है। तत्पश्चात ये बाण का अनुसंधान करते हैं। वनस्पतियों के देवता आ जाते हैं। वनस्पतियों के देवता चंद्रमा नीचे उतर कर आते हैं। तब वनस्पतियों की पुत्री मृषा से विवाह होगा इनका, जिसके बाद दक्ष जो प्रजापति दक्ष, क्षत्रिय दक्ष के रूप में अब प्रचेताओं के यहाँ जन्म लेगा। तत्पश्चात नारद जी पुनः वापस आते हैं इन प्रचेताओं के पास, और प्रचेताओं के पास आकर नारद जी के फिर उपदेश है कि एक जड़ में जल देने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। एक पेट में जल देने, भोजन देने से सारा शरीर पुष्ट हो जाता है। इसी प्रकार आप एक भगवान की भक्ति से करिए, उसी से आपका जीवन सफल होगा। और प्रचेता भी यहाँ से राज शासन को छोड़कर भगवान की भक्ति तपस्या करने के लिए आगे चले जाते हैं। यहाँ आकर महाराज उत्तानपाद का, जो स्वयं वो मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन आकर पूरा होता है।
अब श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद प्रारंभ होगा। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत ये स्थान विजय है, स्थिति विजय, और 12वें स्कंद में इसके विषय में आता है वैकुंठ विजय। तो 3 नाम है इसके श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के। इसमें कुल मिलाकर हमने आपको बताया था 26 अध्याय है श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में, जिनके प्रारंभ के जो 15 अध्याय हैं पूरे, उनके अंतर्गत जो वर्णन आता है वो महाराज प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन आता है। महाराज प्रियव्रत जो स्वयंभू मनु के बड़े बेटे थे, छोटे समय से बाल्य अवस्था से अपने नारद जी के आश्रम में ये भक्ति करने के लिए चले गए थे। राज शासन में इनका कोई मोह नहीं था। इनके फिर आगे जो वर्णन आएगा, जो हम थोड़ा सा समाज की दृष्टि से आपको कल बता ही दिया था, अब सिर्फ इसका व्यास का ही प्रयास करेंगे। महाराज प्रियव्रत, जिसका व्रत बहुत प्रिय हो, वो महाराज प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत छोटे समय से नारद जी के आश्रम में चले गए तपस्या भक्ति करने के लिए, और कोई मोह संसारिक विषय किसी भोग में था नहीं उनका, महाराज प्रियव्रत का। और जब ये राजशासक, जब ये नारद जी के आश्रम में भक्ति कर रहे थे, उस समय उतानपाद महाराज के वंश का वर्णन जो प्रचेताओं तक आकर समाप्त हो चुका था। अब आगे वंश को बढ़ाने के लिए स्वयंभू मनु आ गए पिताजी समझाने के लिए कि बेटा, भगवान की भक्ति तो राजमहलों में रहकर, घर गृहस्थी में रहकर भी की जा सकती है। ये घर गृहस्थी तो और अच्छी व्यवस्था आपको देती है, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा अच्छी जगह घर गृहस्थी है। भय से पलायन 6 इंद्रियों का जो विषय है, उनके अनुसार यदि आप उनसे बचने का सही उपाय घर के अंदर है, 4 दीवारी के अंदर भीतर रहने से भय भी नहीं लगेगा। पत्नी सुख मिलने के बाद भोजन आदि की व्यवस्था अच्छी होगी, संतान सुख होने के बाद सेवावृत्ति मिलेगी। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा उपाय है। भगवान की भक्ति सरलता से आप गृहस्थ आश्रम में भी रहकर निभा सकते हैं। उसके लिए अधिक आवश्यकता नहीं है कि उसके लिए आपको वन में ही रहना पड़े। अभी आवश्यकता है क्योंकि वंश का जो शासन काल है वो समाप्त हो चुका है। अब भगवान की ये इच्छा है कि आगे वंश किसी तरह से बढ़े और ये राज शासन, पृथ्वी की सृष्टि का जो निर्माण है, ये आगे की ओर बढ़े। तो आप कृपा करके घर जाइए और घर चलिए और राज शासन कीजिए। अब ये प्रियव्रत महाराज नहीं माने, हंसारूढ़ होकर दादा ब्रह्मा जी आ गए नीचे। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा, आपके पिताजी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं और आप गृहस्थ जीवन में भी रहकर भक्ति कर सकते हैं। और बेटा, हम सब भी इस संसार में इस तरह से हैं जैसे बैल के नाक में रस्सी डालकर कोई चलाता है उसको, इसी तरह से हम भी भगवान की इच्छा से जो वो कहते हैं, जो वो हमसे करने को कहते हैं, हम वो करते हैं। तो भगवान की ये आज्ञा है सृष्टि करना, आप सृष्टि कीजिए। अब प्रियव्रत महाराज बहुत समझदार थे, ज्ञानी थे। प्रियव्रत महाराज आज 3 अथॉरिटीज के बीच में फंसे हुए थे। एक तरफ वेदों के आचार्य है ब्रह्मा जी स्वयं, दूसरी ओर मनुस्मृति के आचार्य है और तीसरी ओर नारद जी गुरु जी भक्ति के आचार्य है। 3 अथॉरिटीज के बीच में आज प्रियव्रत महाराज असमंजस में फंसे हुए हैं। प्रियव्रत महाराज विचार करते हैं कि पिताजी हो सकता है मोह के कारण कहते हो, परंतु ब्रह्मा जी वो तो वेदों के आचार्य है, भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कहेंगे, वो सारे भविष्य को जानते हैं, पूरी सृष्टि के कर्ता हैं। वो यदि ऐसा कहते हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और फिर प्रियव्रत महाराज नारद जी से आशीर्वाद प्राप्त कर और नारद जी ने कहा, ठीक है प्रियव्रत, आप जाइए और कुछ समय तक शासन कीजिए। आप जैसा आपके पिता दादा कहते हैं उस प्रकार से आप मानिए। महाराज प्रियव्रत अब शासन करने के लिए आ गए। विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से इनका विवाह हुआ और इनका विवाह करने पर इनके 10 पुत्र हुए महाराज प्रियव्रत महाराज के, जिनमें एक अग्निधर हुए, एक इदमजीवा हुए, यज्ञबाहु हुए, कवि महावीर, सावन, विधिहोत्र
और इस प्रकार इनके 10 पुत्र हुए। जो 10 पुत्र इनके सबसे बड़े इसमें अग्निधर है। ये अग्निधर महाराज फिर आगे जो करेंगे उसका वर्णन है। परंतु ये प्रियव्रत महाराज भक्ति के कारण इनके भीतर इतना तेज था, इतनी इनकी शक्ति थी। ये राज शासन करना प्रारंभ किया। इन्होंने देखा कि ये पूरे पृथ्वी की ओर एक तरफ तो सूर्य होता है, दूसरी तरफ उस समय सूर्य उगता नहीं है, रात हो जाती है। इन्होंने सोचा कि मेरी पृथ्वी के ऊपर खाली रात क्यों हो जाती है और सूर्य पूरा समय क्यों नहीं रहता है। इन्होंने एक महान रथ का निर्माण कराया। रथ के निर्माण कराने पर उस रथ के पहियों से ऐसा अग्नि तेज निकलता था। उन्होंने पूरी पृथ्वी के चक्कर काटे, जहां जहां रात होती थी ये प्रियव्रत महाराज जाकर वहां अपने रथ को खड़ा करते थे। वहां रात को दिन में बदल देते थे। काल को विजय प्राप्त कर प्रियव्रत महाराज ने 11 अरब वर्ष तक का शासन काल किया और फिर सब कुछ त्याग करके नारद जी के आश्रम में पुण्य तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए चले। अद्भुत चरित्र है महाराज प्रियव्रत महाराज का। अब इनके पुत्रों में एक पुत्र अग्निधर है। इनके पुत्र बड़े, उनको राज शासन देकर गए। अब ये अग्निधर महाराज राज शासन करने लगे और जैसे राज शासन करने लगे कोई संतान थी नहीं इनकी। ये मंदराचल की घाटियों में गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए ब्रह्मा जी की चले गए कि हमें अब कोई पुत्र की प्राप्ति हो। इस इच्छा से ये वहां पर चले गए। इनको विवाह करने की इच्छा नहीं थी। महाराज अग्निधर को पहले विवाह करने की इच्छा हुई तो ये आगे चले गए ब्रह्मा जी की उपासना करने के लिए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये आगे इसकी इच्छा है जो संतान उत्पत्ति की और विवाह जीवन में बंधन में बंधने की इसकी इच्छा है अग्निधर की। ब्रह्मा जी ने अपने लोक की गायिका बहुत सुंदर अप्सरा पूर्वचिति नाम की एक अप्सरा भेज दी ब्रह्मा जी ने। अब ये पूर्वचिति बहुत सुंदर, इतनी अद्भुत सुंदर अप्सरा थी ये पूर्वचिति। जब ये घूमती घूमती बहुत सुंदर गायन करती हुई जब महाराज अग्निधर के सामने पहुंची, महाराज अग्निधर ने इनको देखा और ऐसे मोहित हो गए। और महाराज अग्निधर के विषय में आता है कि स्त्रियों को प्रसन्न करने में महाराज अग्निधर को महारत हासिल थी। वो अद्भुत ऐसी बातें करते थे। महाराज प्रियव्रत की स्त्रियों को बहुत अच्छी लगती थी। ये महाराज प्रियव्रत अब देख रहे हैं उस पूर्वचिति अप्सरा को और उसको देखकर कह रहे हैं, देवी कौन हो आप? इस पर्वत पर इन घने जंगलों में आप विचरण करने के लिए कहां से आई हो? अवश्य आप कोई स्त्री नहीं हो, कोई ऋषि ही हो जो इस पर्वत पर आई हो। मुझे कोई जो कृपा प्राप्त कराने आई हो, कोई स्त्री नहीं हो क्या? लेकिन आप स्त्री बनकर वेश बनाकर आई हो। ये कमल नयन जैसे आपके नयन दिख रहे हैं, तीखी आपकी नाक जैसे तलवार की नोक हो। और आप किसके लिए यहाँ पर निकली हैं? क्यों आप यहाँ पर वन में आई हैं? क्या आपकी कोई इच्छा है? आप ये बिना डोरी वाले 2 धनुष के बाण लेकर चल रही हैं। आपका क्या इच्छा है? आप क्यों इस जंगल में रहकर मेरे जैसे मतवाले मृगों का आप क्यों शोधन करना चाहती हैं देवी? ये अद्भुत बातें कर रहे हैं यहाँ पर अग्निधर महाराज। और बहुत सी उपमाएं उन्होंने अपने श्लोकों में दी है, सुंदर उपमाएं दी है। बहुत सुंदर उपमाएं पूर्वचिति के लिए बोलते जा रहे हैं। और तब फिर महाराज अग्निधर कहते हैं कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और पूर्वचिति इनसे विवाह कर लेती है। वो तो पहले ही ब्रह्मा जी के विचार से, इच्छा से और आज्ञा से यहाँ पहले ही अग्निधर महाराज के लिए आई थी। अब अग्निधर महाराज यहाँ पर विवाह करने के लिए जब इन्होंने पूर्वचिति से विवाह किया, महाराज अग्निधर में बहुत जो महाराज प्रियव्रत में जो भोग की इच्छा थी थोड़ी सी, वो महाराज अग्निधर में ज्यादा आई, थोड़ी आई। अब महाराज अग्निधर शासन काल करने लगे। महाराज अग्निधर ने एक पुत्र महाराज अग्निधर के नाभि हुए, फिर इनके 9-10 पुत्र हुए जिसमें से एक नाभि हुए। और बाकी जो अग्निधर महाराज के 9 पुत्र बने, इनके नाम से तो 9 वंश ही बने, जिसमें से एक हरिवर्ष है, एक केतुमाल वर्ष है, रम्यक वर्ष है, हिरण्याभ वर्ष है, उत्तर कुरु वर्ष है। जो कुरु वर्ष है इस तरह से जो है वर्ष खगोल भूगोल में इसका वर्णन आएगा थोड़ा सा।
तो इस प्रकार इनके ये पुत्र तो सारे के सारे जो वत्स है, और प्रियव्रत महाराज ने जो अपने रथ के पहियों के जो दबाव निकला था उससे 7 रस के समुद्र अलग अलग प्रकट किए, जिसमें जो द्वीप बने, जो इस समुद्र के महाराज प्रियव्रत महाराज ने सीमाएं कोई डंडे लगाकर दीवारें लगाकर नहीं बनाई थी, पर्वतों की सीमाएं बनाई थी। स्थान विजय का कोई छोटी सीमा नहीं थी, भारतवर्ष की पर्वतों से सीमाओं को निर्धारित किया। नदियों की पूरे मोड़ बदल दिए, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ नदियों को उन्होंने मोड़ दिया। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत का शासन काल था। ये अग्निधर में भी वही तेज था, और अग्निधर महाराज, परंतु भोग की इच्छा ज्यादा थी। महाराज अग्निधर ने कुछ समय और शासन किया, फिर ऊपर ब्रह्मलोक में जाकर और अप्सराओं के साथ और इन्होंने भोग का आनंद लिया, और फिर अग्निधर महाराज फिर पुनः अपने धाम को चले गए। अब अग्निधर महाराज के पुत्रों में एक पुत्र इनके नाभि है, और नाभि महाराज बहुत धर्मात्मा राजा है, बहुत धर्मात्मा राजा थे। सदा पुरोहितों के कहे पर चलते थे, और पुरोहित इनके लिए बहुत सेवा करते थे। पुरोहित इनकी यज्ञ आदि करते थे, और महाराज नाभि बहुत इनको दान पुण्य भी बहुत देते थे। तो पुरोहित बहुत संतुष्ट थे, ब्राह्मण संतुष्ट थे इनसे बहुत। तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप नीचे इस यज्ञ में, भगवान नीचे उतर कर आए उनकी, और यज्ञ में नीचे उतर कर भगवान, ये ब्राह्मण सारे कहते हैं कि हमारे यजमान नाभि को आपके ही समान पुत्र की आप प्राप्ति कराएं। और नाभि भगवान कहते हैं कि मेरे समान तो सिर्फ मैं स्वयं ही हो सकता हूँ, तो मैं आपके इस नाभि के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लूँगा। अब समय अनुसार थोड़ा समय हुआ, ये मेरु देवी जो नाभि महाराज की धर्मपत्नी थी, भार्या थी, इनके गर्भ से कुछ समय बाद जो जन्म होता है वो ऋषभ देव जी का होता है। ये भगवान के एक अवतार है। बोलिए भगवान ऋषभ देव जी की, ये भगवान के एक अवतार है ऋषभ देव। ऋषेण भातेन ज्ञानेन इति ऋषभ, जिसके नाम से ज्ञान की आभा प्रकट हो जाए उसको ऋषभ कहते हैं। ऋषभ का एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ ऋषभ। अब ऋषभ महाराज का अद्भुत चरित्र है यहाँ पर। ऋषभ देव महाराज ने फिर आगे जो वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने विवाह किया पंचजन्य की पुत्री अक्षनी से, जो उनका विवाह इंद्र की पत्नी जयंती से ऋषभ देव जी का विवाह हुआ, और इनसे 100 पुत्र हुए, जिसमें से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए, नव योगेंद्र हो गए, और 10 क्षत्रिय राजा हो गए इस धरती के। 81 कर्मकांडी, एक ही राजा के 81 पुत्र ब्राह्मण पुरोहित हो गए, नव योगेंद्र हो गए, कवि हवि अंतरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायन और आविर्भोत्र करभाजन आदि इनके जो पुत्र हैं, ये इनके पुत्र हुए, जो नव योगेश्वरी हो गए। ये नव योगेश्वर 11वें स्कंद में निमि महाराज को भागवत धर्म का उपदेश देंगे, और 10 पुत्र इनके जो है क्षत्रिय राजा हो गए। अद्भुत इनके वर्णन है, जो 10 पुत्र इनके क्षत्रिय राजा हो गए उनके विषय में वर्णन है। और इस प्रकार ऋषभ देव जी, फिर वर्णन आता है बड़े बेटे उनके एक हैं भरत, उसको शासन देकर ऋषभ देव जी आगे की ओर चले गए। इनके नाम भी है, भरत है, कुशा व्रत है, इला व्रत है, ब्रह्मव्रत है, और विदर्भ है इनके एक पुत्र। इस तरह से ऋषभ देव जी के 10 जो क्षत्रिय पुत्र हैं उनको राज शासन देकर बड़े बेटे भरत को और 9 बेटों को और साथ में जो राज शासन है वो देकर ऋषभ देव जी आगे चले जाएंगे। परंतु उससे पहले ऋषभ देव जी ब्रह्मव्रत में बैठकर, जो ब्रह्मव्रत इनको राज शासन दिया था उसमें बैठकर एक बार अपने सभी पुत्रों को बिठाकर और पूरी प्रजा के साथ उपदेश देने लगे ऋषभ देव जी, और पूछने लगे बेटा क्या करोगे आप बड़े होकर। जो पुत्र हैं वो कहते हैं कि पिताजी हम बड़े होंगे, विवाह करेंगे और राज शासन करेंगे, राजभोग करेंगे। ऋषभ देव जी कहते नायन देहो देह भाजाम लोके कष्टान। ये जो आप बात कर रहे हो विदुजाम, ये कि ये जो आप बात कर रहे हो तपो दिव्यम पुत्र का ये नाम ब्रह्म सौख्यम, ये जो आप बात कर रहे हो, ये जो भोग की बात आप कर रहे हो, ये भोग तो
कीड़े को, मल के कीड़े को भी उपलब्ध है। कुत्ते, बिल्ली और सूअर के शरीर में भी ये भोग तो उपलब्ध है। यदि आपको ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो तपो दिव्यम पुत्र का दिव्य तपस्या करो। ये मानव शरीर आपको दिव्य तपस्या करने के लिए प्राप्त हुआ है, आनंद भोग प्राप्त करने के लिए नहीं हुआ है। और फिर ऋषभ देव जी ने अद्भुत शिक्षाएं दी है अपने बच्चों को आगे कि भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। और फिर कि किस प्रकार से, और ऋषभ देव जी कई बातों में तो यही कहते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूं। इस तरह से ऋषभ देव जी कहकर बड़े बेटे भरत को राज शासन देकर खुद स्वयं अवधूत की वृत्ति से रहने लगे और जंगल में अवधूत की वृत्ति से रहने लगे ऋषभ देव जी। और फिर तो उन्होंने खाना पीना जो है वो एक ही स्थान पर करने लगे, मल मूत्र भी एक ही स्थान पर त्याग देते थे, वहीं पर लेटे लेटे खाते थे, लेटे लेटे मल मूत्र त्याग देते थे। परंतु भगवान की अवतार है ऋषभ देव जी, उनके मल और मूत्र से भी 10-10 योजन तक, 40-40 किलोमीटर तक अगरबत्ती, उग्र चंदन की खुशबू आती थी। और फिर समय अनुसार एक अरब नाम के, अरियन नाम के राजा ने ऋषभ देव जी की कॉपी की, इमिटेशन की, जिससे फिर आगे जैन धर्म प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से जो है ऋषभ देव जी फिर समय अनुसार दावानल लगा, जंगल में आग लगी, उन्होंने अपने मुख में कोई पत्थर डाल लिया और पत्थर में डालकर अब शरीर उनका वहीं भस्म हो गया। उनकी अग्नि तो पहले ही वो अपने धाम को निकल गए थे, परंतु शरीर जो बचा हुआ था वो भी उनका समाप्त हो गया। यहाँ इस प्रकार से ऋषभ देव जी का जो चरित्र है वो यहाँ आकर जो है पूरा होता है। फिर बड़े बेटे भरत के वर्णन आता है और फिर इस भरत के नाम से इस भारतवर्ष नाम पड़ा हमारे भारत का। इससे पहले अज भगवान और नभ नाभि के नाम से अजनाभ वर्ष इस भारत का नाम होता था, जिसका नाम बाद में भरत के नाम से ये भारत जो है भरतवर्ष पड़ा। ये शकुंतला के बेटे भरत से भारत का नाम नहीं है, ये इस भरत के नाम से बोला जाता है कि ये भारतवर्ष इस नाम से भारतवर्ष पड़ता है। तब भरत के विषय में वर्णन आता है आगे कि भरत महाराज राज शासन करने लगे और राज शासन कर कर कुछ समय उन्होंने बहुत अच्छे से राज शासन किया। फिर थोड़ा समय हुआ, राज शासन सब त्याग कर कर स्वयं चले गए नेपाल में गंडकी नदी के किनारे पर पुल है, ऋषि के आश्रम पर तपस्या करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे। अब भक्ति करते थे, एक दिन में 3 बार स्नान करते थे, संध्या वंदन करते थे, 3 बार भोग लगाते थे, 4 बार भगवान को, और अपनी भक्ति में सदा लीन रहते थे। परंतु एक समय की बात है कि ये महाराज भरत जी जो है, ये महाराज भरत जी जो है, इन्होंने एक बार देखा कि एक गर्भस्थ जिसके गर्भ में शिशु है, एक शावक है छोटा, हिरण को देखा, मादा हिरण को, इसके बच्चा है गर्भ में, और एक शेर उनके पीछे की ओर भागा और ये जो हिरण है ये नदी की दूसरी ओर कूदा, परंतु जो डर और भय के कारण उसका प्रसव वहीं हो गया और वो बच्चा जो है छोटा हिरण का बच्चा शावक वो नदी में गिर गया। भरत महाराज को दया आ गई और महाराज ने नदी से उस बच्चे को निकाला। और दया सतोगुण की प्रवृत्ति है और सतोगुण की प्रवृत्ति में दया, और दया सतोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण तो आया नहीं, परंतु जो है आगे भरत महाराज को उससे आगे उस जो शावक बच्चा था हिरण का उससे मोह करने। अब जो 3 बार भगवान की पूजा अर्चना करते थे वो 1 बार हो गई, जो 4 बार भोग लगाते थे वो 2 बार हो गया, 3 बार स्नान करते थे वो 1 ही बार हो गया। अब तो बच्चे को खिलाएं, रोज उनके लिए अच्छे अच्छे सूप बनाएं, सब्जियों के उसको पिलाएं, और अब उसका मोह जो है उनका मोह जो है उस हिरण शावक से होता चला गया। दया से मोह आ गया, मोह से आसक्ति होती है, तो फिर मोह के बाद आसक्ति हो गई उस हिरण के बच्चे में। और सोचते थे कि कहीं इस हिरण के बच्चे को बाहर कहीं ये चला गया तो कहीं इसका कौन पालन लालन करेगा, और फिर किसी शेर ने यदि इसको सिंह ने खा लिया तो क्या होगा, इस प्रकार से विचार कर कर उसको साथ ही रखते थे। परंतु हिरण का बच्चा है, कितने समय तक साथ रहेगा। एक दिन हिरण का झुंड आया, हिरण का बच्चा तो साथ में हिरण के झुंडों के साथ निकल गया।
अब ये भरत महाराज जो है ये बड़ी इनको ग्लानि हुई, दुख होने लगा इनको, और इनको बड़ी याद सताने लगी उस हिरण शावक के बच्चे की। ये पीछे पीछे गए, झुंड के ढूंढते रहे। रात्रि का समय हुआ कहीं, और एक पहाड़ की चोटी से इनका पैर फिसला और ये भरत महाराज नीचे गिर गए, और इनका जो शरीर है वो छूट गया। अंतगति अंतमति सोगति, जो उनकी मति थी हिरण शावक के बच्चे में थी, दूसरा जन्म इनका फिर हिरण शावक हो जाता है, परंतु पूर्व जन्म में भक्ति की हुई थी महाराज भरत ने। भक्ति कभी नाश होती नहीं है। भक्ति एकमात्र ऐसी वस्तु है जो भगवान के मिलने से पहले भी आपके पास है, भगवान के मिल जाते समय भी आपके पास है, और भगवान के मिल जाने के बाद भी आप ही के पास रहते हैं। और सिर्फ एकमात्र भक्ति ऐसी है जो आगे साथ जाती है, और कुछ साथ नहीं जाता है। परंतु ये भरत महाराज जो हिरण शावक छोटा बच्चा था, ये पुनः ऋषि के आश्रम पे आ जाता था, खिड़की से फिर वही सत्संग सुनता था, क्योंकि जो पूर्व जन्म में किया है बस उसी के अनुसार था, और समय अनुसार हिरण शावक का शरीर छूटा भरत महाराज का। अब तीसरा जन्म हुआ इनका, ये जड़ भरत का शरीर हुआ। अब ये जड़ भरत के रूप में, ब्राह्मण रूप में जन्म लिया है इन्होंने, परंतु जड़ जैसी इनकी वृत्ति थी, ना इनको कुछ खाने का होश, ना इनको कुछ पीने का होश। पिताजी ने बहुत समझाया, 6 महीने में गायत्री मंत्र भी याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जड़ जैसे थे, जो जहाँ बोले वहाँ बैठ जाते थे, जहाँ बोले वहाँ खड़े हो जाते थे, एक शब्द मुंह से बोलते नहीं थे, कभी कुछ एक शब्द भी नहीं बोला है जड़ भरत ने, कभी कोई एक शब्द नहीं निकाला अपने मुख से। ये जड़ भरत महाराज इसी तरह से आगे अपना जीवन व्यतीत करने लगे, और समय अनुसार ऐसा हुआ कि पिताजी की तो मृत्यु हो गई, और सौतेली माता ने ज़्यादा अधिक प्रेम किया नहीं। भाइयों ने कहा कि तुम जाओ, जड़ के जैसे हो, जाओ ये पशु चारण करो, पशु चराओ, यही तुम्हारा काम है। अब ये जड़ भरत महाराज ये तो जड़ जैसे थे, इनको तो कोई मतलब था नहीं, ये तो पहले से ही आत्मा का जो है पूरा सब कुछ जीवन आत्मज्ञान पूरा समझ पहले से ही जानते थे। वो तो जानते थे मैं स्वयं पहले भरत था, फिर शावक हुआ हूँ, अब जड़ भरत हुआ हूँ, इनको कोई फर्क नहीं है। ये पशु चराने निकल जाते थे, पशु चराने निकले, पशुओं का कोई पता नहीं किसके खेत में जाकर चल रहे हैं, किसके खेत में नहीं चल रहे हैं, बस आराम से अपना जीवन चलाते रहते थे। भाइयों ने पशु का जो ये कार्य करते थे पशु चराने का, ये भी छीन लिया। अब ये जाकर कहीं ऐसे ही घूमने लगे, कहीं पड़े हुए थे एक जगह पे। एक समय की बात है, कुछ डाकू आए वहां पर, और डाकुओं को बलि देनी थी। अब बलि देने के लिए देखा तो ये मोटा तगड़ा, इनको जो जड़ भरत है ये बहुत अच्छे लगे बलि के लिए। अब ये इनको लेकर जो है जंगल में चले गए, और माता के सामने, काली के सामने, चामुंडा चंडी के सामने इनको लटका कर रखा हुआ था। पहले इनको सुंदर स्नान, बहुत अच्छा स्नान कराया, अच्छे इनको वस्त्र पहनाए, और फिर इनको भोजन कराया बहुत सारा, पेट भर के। ये भी आराम से भोजन कर रहे हैं, इनको नहीं पता कि मेरी बलि देनी है, बस ये तो भोजन कर लिया, स्नान कराया तो स्नान कर लिया। अब डाकू आए, इनको बलि देने के लिए माता के सामने रखा। माता ने देखा ये तो कोई भागवत भक्त है भगवान का, ये कैसे इसको बलि देने जा रहे हैं। माता स्वयं प्रकट हो गई, मूर्ति से बाहर प्रकट होकर तलवार निकालकर डाकुओं का वध कर और स्वयं पुनः मूर्ति में लीन हो गई। ये जड़ भरत महाराज फिर आगे की ओर चल दिए, इनको कोई मतलब नहीं है, ये फिर आगे की ओर चल दिए। फिर आगे की ओर चले तो फिर जाकर कहीं एक जगह लेटे हुए थे। अब एक समय की बात है, सिंध और सुबेर के राजा महाराज रहुगण, ये महाराज रहुगण कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे सत्संग के लिए, बहुत सत्संग के प्रेमी थे। सिंध और सुबेर संभवतः सौराष्ट्र होगा, तो ये सिंध और सुबेर एक ही एरिया होता होगा उस समय। तो उनके राजा थे रहुगण महाराज। अब ये रहुगण महाराज पालकी में बैठकर जा रहे थे, और पालकी में जो कहार होते हैं, 4 कहार पालकी लेकर चलते हैं, तो उसमें से एक कहार की जो है तबीयत खराब हो गई। और तबीयत खराब होने पर पालकी ढोने वालों ने रख दिया, क्योंकि 3 जनों से पालकी चल नहीं सकती है। तो
महाराज रघुगण ने कहा कि जाइए कहीं ढूंढ कर आइए, कोई यदि आपको दिखे तो आप उसको ले आइए और पालकी को आगे बढ़ाइए। महाराज रघुगण के कहने पर उनके कहार गए। उन्होंने देखा ये जड़ भरत मोटा तगड़ा आराम से लेटा हुआ है किसी पेड़ के पास में, और इनको देखकर महाराज ये जो कहार आए, इन्होंने इसको कहा कि महाराज ये पालकी रघुगण महाराज की लेकर चलनी है और आप हमारी सहायता करो, चलो हमारे साथ। ये जड़ भरत ने कहा चलो, बस कुछ कहा नहीं, चलो। और चल दिए ये रघुगण महाराज, और महाराज जो है जड़ भरत ये चल दिए यहाँ से, और इनको साथ लेकर कहार आए जब, और जब ये पालकी को उठाकर आगे चलने लगे तो जड़ भरत को भगवान के भक्त थे भागो, और उन्होंने नीचे कभी देखे कोई चींटी चल रही है तो साइड में हो जाए, कभी देखें कि कोई छोटा मोटा जान पशु आ गया है, छोटा कीड़ा आ गया है तो फिर साइड में हो जाए तो पालकी हिलने लगी। अब ये जड़ भरत जब पालकी हिल रही थी तो महाराज ने कहा पालकी क्यों हिल रही है? कहा कहते हैं कि कुछ कहते नहीं है कहा, और चलते रहते हैं। फिर महाराज ने दोबारा पूछा पालकी क्यों हिल रही है ये? तो कहा कि महाराज हम तो सही चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं, परंतु ये जो नया जो आया हुआ है ये ठीक से नहीं चल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। महाराज रघुगण पालकी पर बैठे हुए, पर्दा लगा हुआ है, भीतर से बोलते हैं, देखकर पर्दा जो है दिखने जैसा है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, उसमें से देखते हैं, कहते हैं ऐसे मोटे तगड़े हो रखे हो, पालकी तुमसे उठती नहीं है, सही से नहीं चल सकते हो, अभी तुम्हारा इलाज कर दूंगा नीचे उतर कर, मैं सही से नहीं चला सकते हो पालकी। ये जड़ भरत महाराज कुछ बोले नहीं। फिर दोबारा जब चलने लगे फिर हिलने लगी, एक फिर महाराज रघुगण बोले सही से नहीं चला सकते हो, तो बिल्कुल भूखे हो, भूख लगी हुई है, कुछ खाया नहीं है। ये जड़ भरत महाराज जीवन में कभी बोले नहीं थे, और जड़ भरत महाराज आज बोले हैं, पहली बार बोले हैं, और कहा है महाराज किसको आप कह रहे हो? आप तो मुझे देख रहे हो, मैं मोटा हूं, तगड़ा हूं, तो आप मेरी आत्मा को तो देख ही नहीं रहे हो, मेरी आत्मा का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। और ये नीचे मैं चल रहा हूं, इसमें नीचे धरती पर मिट्टी है, उससे ऊपर मेरे पैर मिट्टी के, उससे ऊपर घुटना मिट्टी का, उससे ऊपर कमर मेरी वो मिट्टी से बनी, उससे ऊपर मेरे हाथ, फिर माथा मिट्टी का, उसके ऊपर लकड़ी है एक पालकी, वो मिट्टी की है, उसमें एक ऊपर राजा बैठा हुआ है, वो मिट्टी से बना हुआ है, जो खुद को कहता है मैं राजा हूं। ये रघुगण महाराज कूद कर नीचे आ गए और आकर सीधा जड़ भरत जी के पैर पकड़ लिए और कहा कि महाराज मैं आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो कोई तत्ववेता ज्ञानी लगते हैं। दो ही इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी रह सकते हैं, एक जो अत्यंत मूर्ख हो या अत्यंत तत्ववेता ज्ञानी हो। इंसान दो ही दुनिया में सुखी रह सकते हैं और कोई सुखी नहीं रह सकता, या तो अत्यंत मूर्ख हो वो सुखी रह सकता है, या तत्ववेता ज्ञानी हो। ये जड़ भरत महाराज दोनों थे। अब रघुगण महाराज ने जब नीचे उतर कर कूद कर आए, पालकी से पैर पकड़ लिए जड़ भरत महाराज के और कहा महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो कोई आत्मज्ञानी लगते हैं, आप कोई तत्ववेता ज्ञानी है, मुझे किसी शंकर के त्रिशूल से भय नहीं लगता है, मुझे इंद्र के वज्र से भी भय नहीं लगता है, और ना ही मुझे विष्णु के चक्र से भय लगता है। मुझे यदि किसी से भय लगता है तो मुझसे किसी साधु का अपमान ना हो जाए, मुझसे किसी साधु का अपमान ना हो जाए, उसको दुख ना पहुंचा दूं, बस मुझे इससे भय लगता है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। और फिर महाराज परंतु फिर भी यदि मैं आपसे पूछूं कि आप देखिए नीचे यदि अग्नि जलेगी तो ऊपर जो है पतीला गर्म होगा, पतीले में पानी गर्म होगा, पानी में चावल गर्म होगा, पर तो चावल को कुछ तो गर्मी लगेगी, पतीले को कुछ तो गर्मी लगेगी। महाराज जड़ भरत कहते हैं कि यही एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि सब कुछ मिट्टी ही है। जब मैं स्वयं मिट्टी का हूँ, ऊपर पालकी मिट्टी की है और आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं मुझे है पहले से ही, तो मैं उससे अधिक कुछ देखता नहीं हूँ। महाराज रघुगण ये समझते हैं, सुनते हैं। इस प्रकार फिर आगे महाराज रघुगण को जो जड़ भरत जी ने उपदेश दिए हैं, जिसको बवाटी उपदेश कहा गया है, ये तो हम
अनर्थ का कोई अनर्थ ना हो, तो बाबा के उपदेश को करने का प्रयास करते नहीं है। और फिर एक अंतिम अध्याय में भरत जी के पूरे वंश का वर्णन है, उनके जो पुत्र किस प्रकार से हुए, कि सुमति हुए, सुमति से जो है एक देवता जी हुए, देवता जी से देवगुम्न हुए। इस प्रकार से एक एक से जो पुत्र हैं वो सारे के सारे इनके 25-30 पुत्रों का वंशों का वर्णन है। तो इस प्रकार ये जो प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन है ये इस प्रकार से चलता है 15 अध्यायों तक। और फिर जो आगे के 5 अध्याय हैं उसमें खगोल का वर्णन है, जिसमें कुछ द्वीपों का वर्णन है और कुछ जो पर्वत मालाएं हैं उनका वर्णन है। ये तो बहुत लंबा वर्णन है, परंतु थोड़ा सा मैं जो 7 द्वीप प्रकट किए थे, जिसमें से एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के चारों ओर एक खारे पानी का सागर है और यहाँ सूर्य की उपासना होती है। एक पलकश द्वीप है, पलकश द्वीप के चारों ओर ऐसा गन्ने के रस जैसा एक सागर है जहाँ चंद्रमा की उपासना होती है। फिर शालमली द्वीप है, शालमली में द्वीप में गरुड़ रहते हैं और यहाँ जो सागर है वो शराब का सागर है पूरा। और आगे कुश द्वीप है, यहाँ अग्नि की जो है उपासना होती है और यहाँ घी का सागर है। इस प्रकार क्रौंच द्वीप है, शक द्वीप है, इसमें कहीं एक में खीर का सागर है, वायु की उपासना होती है, एक में फिर वरुण की उपासना होता है। इस प्रकार जो पंच जो हमारे महाभूत है उनकी उपासना होती है। और फिर शक द्वीप, फिर पुष्कर द्वीप है जहाँ मीठे पानी का सागर है और ब्रह्मा जी की उपासना होती है। इसके बाद 9 वर्ष हैं, जिन 9 वर्षों के राजा जो है अग्निधर महाराज के पुत्र ही थे। अग्निधर महाराज जो थे उनके ही पुत्र इन 9 वर्षों के भी राजा बने, जो ये 9 वर्ष हैं, जिसमें अलग अलग वर्ष आते हैं। एक हरि वर्ष है, इसमें भगवान के एक जो अवतार है उनकी उपासना होती है। एक हरि वर्ष है जिसमें प्रहलाद महाराज नरसिंह देव जी की बहुत सुंदर स्तुतियों से प्रार्थना करते हैं। एक केतुमाल वर्ष है, पहले भद्र वर्ष है। भद्र वर्ष में जो धर्मराज के पुत्र भद्रश्रवा है वो इनकी यहाँ पर जो है भगवान हैग्रीवा की उपासना करते हैं। केतुमाल वर्ष है जिसमें लक्ष्मी संवंतर के पुत्रों के साथ भगवान विष्णु की उपासना करती है। और फिर रम्यक वर्ष है जिसमें मनु जो है वो मत्स्य अवतार की उपासना करते हैं। और एक फिर हिरण्याव वर्ष है, इसमें फिर आगे वर्णन आता है उत्तर गुरु वर्ष है जहाँ भूमि वरादेव की उपासना करती है। एक किम पुरुष वर्ष है जहाँ भगवान रामचंद्र लक्ष्मण की जो है उपासना करते हैं हनुमान जी। और एक भारत वर्ष है जिसमें हम रहते हैं जहाँ नर और नारायण है जिसकी उपासना नारद जी करते हैं। 6 महीने आज भी नारद जी की जो है पूजा होती है, 6 महीना मानव पूजा होती है। तो इस प्रकार वर्णन आता है 5 अध्यायों में और 4 अध्यायों में और 2 अध्यायों में जो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जिसमें ताम्रेश, अर्ध ताम्रेश ऐसे बहुत सारे नरकों का वर्णन है। आप सबको हम नरकों का वर्णन बताने की कोई इच्छा रखते नहीं है। आप सब भगवान की ये कथा सुनने आए हैं। भगवान कभी आपको नरक नहीं देंगे, इसकी हम भगवान से सदा प्रार्थना करते हैं। और आप जो भागवत कथा सुनने आए हैं आपको नरक अवश्य ही कभी उपलब्ध नहीं होगा। तो हम नरकों के विषय में कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु फिर भी जो नरक हैं जिसमें से एक की किसी यदि घर में कोई अतिथि यदि आ जाए और उसको कोई टेढ़ी आंख कर कर देखे तो उसको बड़े हित चील कौवे जैसे जो है वो आंखों से नोच कर जो है उनकी आंखें निकालते हैं। और इससे तो एक हमारे भारतवर्ष में पूरा एक अतिथियों का सम्मान है कि अतिथि देवो भव हो गया है। और पुराने लोगों में तो पहले अतिथि भवन बनाए जाते थे, यहाँ पर इस तरह से अतिथि का जो सम्मान है वो होता है। बाकी नरकों का मैं कोई विशेष वर्णन करता नहीं हूँ और ना आवश्यकता समझते हो, ये भय का है। शास्त्र में देखिए 3 बातें हैं विशेष। एक रोचक धर्म होता है, ये करने से ये प्राप्त हो जाएगा, ये करने से इस मंत्र का जप करने से आपको ये सिद्धि प्राप्त होगी, इस मंत्र को जप करने से, इस व्रत को करने से ये प्राप्त हो जाएगा। वो सब भागवत से पहले ही निकाल दिया है। एक भयावह धर्म होता है,
ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो इसका जो है रौरव नरक है, महारौरव, दो नरक का वर्णन है, एक रौरव है, एक महारौरव है, इसका तो रौरव ऐसा नरक है, रौरव नरक प्राप्त होगा। ये आपने यदि नहीं किया, इस जाकर इस मंत्र की उपासना नहीं की तो ये प्राप्त नहीं होगा। ये भयावह धर्म है, ये भी भागवत से निकाल दिया है। स्वर्ग प्राप्ति का धर्म भी भागवत से निकाल दिया है, वैकुंठ प्राप्ति का भी धर्म निकाल दिया है। इसलिए भागवत प्रेम का शास्त्र है, भक्ति का सूचक है, प्रेम का शास्त्र है। तो ये सब भागवत से निकाल दिया। तो इस प्रकार पंचम स्कंद जो है हमारा, जिसके अंतर्गत जो वर्णन आता है कि 24 प्रकृति के तत्व और जीव और परमात्मा इस प्रकार मिलकर ये 26 हो जाते हैं। तो ये 26 अध्यायों का जो है पंचम स्कंद है हमारा। इसमें विशेषतः सिर्फ नाम है और खगोल भूगोलों का वर्णन है और कुछ शिक्षाओं का वर्णन है। तो ये जो वर्णन है ये पंचम स्कंद में। कल यदि भगवान श्री कृष्ण का जन्म करना है तो कुछ प्रयास जल्दी में करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत का षष्ठम जो स्कंद है, छठा जो स्कंद है, अब ये प्रारंभ होता है। श्रीमद् भागवत का छठा स्कंद प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न से। परीक्षित महाराज पूछते हैं नरकों का वर्णन सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी से कि इस तरह से तो सभी नरक में ही जाएंगे, या पृथ्वी पर रहकर कोई पाप से कैसे बच सकता है, तो नरक में तो जाना ही पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसा पाप करेगा वैसा प्रायश्चित होगा। कोई पाप होता है उसका एक प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित का अर्थ उस पाप को धोने की कोई विधि। तो वो होगा। तो कहा ये तो ठीक नहीं है, फिर ये तो ऐसा हो गया कि यदि फिर तो आदमी व्यक्ति जाएगा स्नान गंगा में कर आएगा और फिर पुनः पाप कर लेगा। ये तो हाथी के स्नान जैसा हो गया कि पहले पाप कर लेंगे फिर जाकर पाप को प्रायश्चित कर धो लेंगे। तो ये तो मुझे ठीक नहीं लगता है। फिर भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नहीं, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित, छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित होता है कि हर किसी पाप का प्रायश्चित गंगा में नहाने से नहीं होता है। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं तो फिर दूसरा, ऐसे तो सब पाप करेंगे, बड़ा छोटा क्या बचेगा कोई पापों से। फिर पूछते हैं परीक्षित महाराज तो फिर कैसे होगा, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो ज्ञान प्राप्त कर लीजिए तो हो जाएगा। का सभी तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समझ जाते हैं कि परीक्षित ऐसा उत्तर जानना चाहता है जिसमें सभी का कल्याण होता है। ये किसी एक के उत्तर के, अपने उत्तर के लिए ये प्रश्न नहीं पूछा है, दूसरों का कल्याण कैसे हो सकता है, ये उस विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये जो छठा स्कंद है ये प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज के प्रश्न कि सब तो पाप ही करते हैं तो सब तो नरक में ही चले जाएंगे। तब सुखदेव गोस्वामी कहता है ऐसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 19 अध्याय हैं छठे स्कंद में कुल मिला के, जिसमें प्रारंभ के 3 अध्यायों में भगवान पोषण कैसे करते हैं, इसका विषय है जो छठे स्कंद का, वो पोषण है कि भगवान पोषण कैसे करते हैं। जैसे माली है, कोई बाग लगाता है, कुछ थोड़ा बहुत काटता है, छांटता है और फिर बाकियों को ठीक रखता है। इस प्रकार से भगवान ने यदि ये सृष्टि बनाई है, उसमें जीव बनाए हैं, तो उनका पोषण कैसे होगा, उसमें इसका वर्णन आता है। जिसके अंतर्गत प्रारंभ के 3 अध्यायों में अजामिल के उद्धार की कथा है कि भगवान नाम के द्वारा किस प्रकार पोषण करते हैं। आगे के अध्यायों में जो वर्णन आता है वो दक्ष, जो प्रजापति दक्ष, जो अब अग्मर्षण पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे और फिर प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था, उस दक्ष के विषय में कथा है। और फिर आगे इसमें जो वर्णन आता है उनके अंतर्गत, यदि मैं इसको समास नहीं भी करूं तो व्यास में भी एक ही बात लगेगी, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं छठे स्कंद में, तो इसको समास की दृष्टि से ना कर सिर्फ व्यास ही करने को भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो वर्णन आता है कि वो
अजामिल की कथा का वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगस्त ऋषि ने मुझे ये कथा जो है जल में खड़े होकर सुनाई थी। मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है कि सभी को नरक प्राप्त होगा। तो नाम के द्वारा भगवान कैसे पोषण करते हैं, दक्ष का रूप के द्वारा पोषण करेंगे। उसके बाद जो पोषण आता है कि भगवान शब्द के द्वारा कैसे पोषण करते हैं, और फिर आगे वर्णन आता है कि भगवान पूजा के द्वारा किस प्रकार का कैसे पोषण करते हैं। तो नाम के द्वारा अजामिल का, रूप के द्वारा दक्ष का, शब्द के द्वारा जो है इंद्र का पोषण करेंगे नारायण कवच से, जो आदित्य त्वष्टा के बेटे विश्वरूप उनको देंगे। और फिर पूजा के द्वारा किस प्रकार पुंसवन व्रत के अंतर्गत जो है दिति का जो वर्णन है वो आता है। तो इस प्रकार ये वर्णन है इसमें। और फिर वृत्तासुर के वध का वर्णन आता है इसमें। और वृत्तासुर की जो कथा है कि वो सूरसेन नगरी के राजा जो है चित्रकेतु थे, उनके जो वर्णन आता है उस कथा का वर्णन है। और अंत में जो मरुदगणों के जन्म का वर्णन है वो आता है, जो 49 प्रकार के मरुदगण जो जन्म लेते हैं उनका वर्णन है इसमें। तो आइए भगवान नाम के द्वारा किस प्रकार पोषण करते हैं। तो दूरदर्शिता वाली बात है कि भगवान कैसे नाम के द्वारा पोषण करते हैं। तो दूर से दिखता है कि पता नहीं भगवान करते हैं या नहीं करते हैं। एक व्यक्ति गया कहीं पार्टी में भोजन करने, तो पहले उसने दाल चावल खाए और फिर उसने बादाम का हलवा खाया और फिर उसने दाल चावल खाया। अब पूछा दोस्त ने, तुमने ऐसा क्यों किया? मौसम थोड़ा खराब चल रहा है बहुत। उल्टी आई तो भी दाल चावल बाहर आएंगे, लूज मोशन आया तो भी दाल चावल बाहर आएंगे। ये जो बादाम का हलवा है ये सेफ रह जाएगा। कि बादाम का हलवा बिल्कुल सेफ रहेगा। और नाम जो ऐसा है, भगवान का नाम सरलता से निकलता नहीं है। 6 आदमी चाहिए, जैसे घोड़े को दवाई देनी पड़ती है ना हमें। 4 आदमी पहले पैर पकड़ते हैं घोड़े के, एक आदमी मुंह खोलता है, छठा आकर उसको दवाई देता है। इतना मुश्किल है नाम जपवाना किसी से। हरे कृष्णा पीछे रह रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पेट बहुत सेठ होते थे गांव में। स्वयं तो बहुत धर्मात्मा थे, परंतु पुत्र उनका ज्यादा धर्मात्मा था नहीं। प्रयास करते थे कि किसी तरह से मेरा बेटा भी जो है वो इसी तरह से धर्म का पालन करे, कथा और भागवत का जो है आयोजन कराता रहे, दान पुण्य यज्ञ आदि की व्यवस्था करता रहे ब्राह्मणों के लिए। परंतु सेठ का बेटा जल्दी से अच्छा हो जाए ये संभव है नहीं। तो बेटा कुछ ज़्यादा जो है इस धर्म आचरण में ज़्यादा अपनी रुचि रखते नहीं थे। पिताजी सेठ थे, व्यापारी थे, बुद्धि थी। समय अनुसार सेठ जी का तो अंतकाल हो गया। अब सेठ जी ने एक वसीयत लिखी। उस वसीयत में सेठ जी ने ये लिखा कि मेरी जो संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे को दे देना, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को दे देना और 5वां हिस्सा मेरी संपत्ति का मेरे सेवक को दे देना। जिसने मेरी आजीवन निष्काम भाव से सेवा की है उस सेवक को दे दीजिएगा। अब संपत्तियां जो है सारी बांट दी और उस संपत्ति में 19 ऊंट और थे। अब 19 ऊंटों को कैसे बांटा जाए? 19 का आधा हो तो फिर उसका चौथा हिस्सा भी हो, 5वां हिस्सा हो, तो कैसे बांटा जाए? सब विचार करने लगे, आप जैसे कर रहे हैं। तो सब विचार करने लगे कि कैसे किया जाए। सबने यहाँ वहाँ गणित का प्रयास किया लगाने का, पर कोई कर नहीं पाया। तो उसी गांव में दूर एक साधु महात्मा रहते थे।
उन साधु महात्मा के पास सब गांव वाले पहुंचे और कहा कि इस प्रकार से जो है सेठ जी का अंतकाल हो गया है और वहाँ इस प्रकार संपत्ति का बंटवारा करना है, परंतु हम कर नहीं पा रहे। तो कहा ठीक है चलो। महाराज जी पहले बोले कि बहुत अच्छे धर्मात्मा सेठ थे और दान पुण्य आदि सब करते थे, हमारे मंदिर की सब व्यवस्था देखते थे। बड़ा दुख हुआ, हमें खेद हुआ कि सेठ जी अब रहे नहीं। चलिए हम आपकी जो सहायता है, मदद है, वो हम अपनी यथा बुद्धि से करने का प्रयास करेंगे। अब वहाँ पहुँचे, ये साधु महात्मा के पास भी एक ऊँट था, ये अपने ऊँट पर चले। अब ये वहाँ आए तो कहा ये 19 ऊँट है, ये बट नहीं रहे हैं, इनका आधा हिस्सा करना है, चौथा हिस्सा करना है और 5वां हिस्सा करना है। तो महाराज जी ने कहा कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये मेरा एक ऊँट जाकर पहले वहां खड़ा कर दो। अब कितने हो गए? इसका आधा इसको बेटे को दे दो, कितने रह गए? चौथा हिस्सा पत्नी को दे दो, 20 का। कितने हो गए? 5। 5वां हिस्सा इसके सेवक को दे दो, मेरा ऊँट मेरे को वापस दो, मैं चला गया। हो गए 20। सारे गांव वालों ने कहा महात्मा आपने इतना अद्भुत ये कैसे किया गणित, बेटा भी आ गया। तब कहा बेटा ये कोई बहुत बड़ा गणित नहीं था, ये सिर्फ तेरा पिता तुझे ये शिक्षा देकर गया था कि जीवन में एक भगवान को सिर्फ धारण कर लोगे तो ये सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी, नहीं तो ये 19 ऊँटों की तरह तेरी समस्या सदा समस्या ही बनेगी। सिर्फ एकमात्र भगवान को धारण कर लोगे, नहीं तो तेरी ये समस्या ही बनी रहेगी। भगवान अपनी इच्छा से कार्य करते हैं, हमारी इच्छा से नहीं। गोपीनाथ एक बार मंदिर में खड़े हुए थे, मूर्ति के रूप में खड़े हुए थे, सेवक सेवा करता था सदा। एक दिन सेवक सेवा करते हुए गोपीनाथ से कहता है, गोपीनाथ जरा जाइए कहीं घूम आइए, कहीं माखन मिश्री खाकर आ जाइए, यहाँ बैठे बैठे कब तक ऐसे खड़े रहोगे आप, कहीं जाकर घूम आइए, माखन मिश्री खा आइए। वैसे भी यहाँ खड़े ही रहते हो आप, किसी की कोई बात तो सुनते नहीं हैं, जो आता है माथा टेक कर चला जाता है। रोज मांगने आते हैं लोग, देते तो आप किसी को कुछ हो नहीं, तो वैसे भी कुछ कर तो रहे नहीं हो, आप जाइए घूम आइए। कहा ठीक है, परंतु गोपीनाथ कहते हैं ऐसा नहीं है, जो लोग आते हैं समय अनुसार मुझे देना पड़ता है उनको, जब उनका समय आता है तब देना पड़ता है। परंतु फिर गोपीनाथ से सेवक को भक्त की बात तो भगवान तुरंत मान ही लेते हैं। भगवान तो कहते हैं हम भक्त पराधीनों में तो भक्तों के अधीन हैं। अब गोपीनाथ कहकर गए कि ठीक है मैं जाता हूँ, श्राप को वापस आऊँगा, परंतु कुछ भी तुम्हारे सामने हो तो तुम कुछ बोलना मत, चुप रहना। तो कहा ठीक है। अब गोपीनाथ भगवान चले गए, ये गोपीनाथ भगवान की जगह खड़ा हो गया और अब लोग आते रहे। एक सुबह का समय वो जो है गोपीनाथ के जाने के बाद रात्रि में ये बात हुई कि सुबह का समय हुआ और एक भक्त आया कोई, और बहुत सारा धन उसके पास एक थैले में था। वो भगवान को उसने माथा टेका, परंतु जाते जाते वो थैला वहीं भूल गया। फिर एक थोड़ी देर बाद एक और जना आया, सामान्य सा था, गरीब सा लग रहा था, माथा टेका और जो थैला उसने देखा धन का, वो उसको लेकर चला गया वहां से। अब एक और जना आया, तीसरा। इसको इन दो विषयों के कुछ नहीं पता था, कौन सा थैला रखा गया, कौन सा थैला चला गया। ये सामान्य सिर्फ दर्शन करने के लिए भगवान के आया था और भगवान के दर्शन करने इसने दर्शन करे और वापस जाने लगा। इतने में जो पहला आदमी था वो पुलिस वालों को लेकर आ गया। उसने देखा कि यहाँ पर यही उपलब्ध है, उसने कहा इसी ने मेरा थैला चुराया होगा, इसको ही पकड़ लो। अब इसको पकड़ लिया और इसको जेल ले गए। ये खड़ा खड़ा देख रहा था कि ये तो बिल्कुल साक्षी होकर बैठा था कि इसकी तो कोई गलती नहीं है, इसको क्यों ले जाया जा रहा है, इसकी तो कोई भी गलती नहीं है। परंतु गोपीनाथ ने कहा था कि चुप रहना है। कहता जीवन में सब सारे जीवन के कष्टों से जो सबक मिलता है वो मौन है।
तो ये शांति से खड़ा हुआ था। रात्रि में गोपीनाथ आए वापस और पूछते हैं कि कैसा रहा सेवक आपका दिन। कह रहा ये आपका झोला, ये आप संभालो, मेरे को समझ नहीं आता है आपका क्या काम है। किसी का कुछ भी हो रहा है, सामने कोई गलत सामने पकड़ा गया है, भगवान कहते हैं लेकिन फिर भी हुआ क्या ऐसा, क्या हुआ क्या। एक आदमी आया मेरे सामने, बहुत सारा धन लेकर चला गया, रखकर यहाँ पर चला गया। दूसरा आदमी आया, वो धन को लेकर चला गया, तीसरे को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसकी तो कोई गलती नहीं थी, तो मेरे सामने सामने हो रहा। आप खड़े होते तो आपके भी सामने यही होता। भगवान कहते ऐसा नहीं है, कुछ कारण भगवान कहते हैं। देखो जो पहला आदमी आया था उसने अपने जीवन का मांस खिलाता, और मेरे पास यदि कोई आए और मेरे पास आने के बाद भी उसको पाप करना पड़े तो फिर ये मुझे मंजूर नहीं है। अरे ये मूर्ख मनुष्य है जो विष मांगता है, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो इसको विष पिला दूंगा, मैं तो अमृत ही पिलाऊंगा इसको, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो इसको विष पिला दूंगा। कहा ठीक है महाराज, समझ में आ गई आपकी ये बात। तो दूसरा आदमी का, दूसरे आदमी को धन उसका जो था वो इस प्रकार से मिलना था। उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसके पास धन नहीं था, मुझे ये धन उसको ऐसे उपलब्ध कराना था। ये भी ठीक है। तो तीसरे आदमी का क्या है इसमें? कहा तीसरा आदमी आज रात के जहाज से अपने घर जाने वाला था, पानी के जहाज से। कल सुबह अखबार में पढ़ लेना वो जहाज डूब चुका है। उसको ऐसे मुझे बचाना था, यहाँ ये मेरी व्यवस्था थी, मुझे उसको ऐसे बचाना था। जेल में गया आज, नहीं तो कल छूट कर आ जाएगा जब अपराधी नहीं है तो भगवान का नाम विशेष है और नाम भी विशेष है। नाम आभास को जपने से अजामिल की तरह मुक्ति मिल जाती है। नाम अपराध को जपने से बड़ा धन मिलता है, बहुत यश मिलता है, बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। और सच्चा नाम भगवान का पूरा सत्य नाम यदि जपा जाए तो राधा कृष्ण के चरणों की प्रीति मिलती है। ये भगवान के नाम की महिमा है। तो नाम की महिमा के अंतर्गत 3 अध्याय है जिसमें अजामिल की उद्धार का वर्णन है। एक कन्याकुब्ज नाम का जो नगर है, आज का कन्नौज, जहाँ का इत्र बहुत मशहूर है। कन्याकुब्ज नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था अजामिल। अजा का मतलब होता है माया, मिल मतलब जो उससे मिल जाए। तो जब माया में मिल जाता है व्यक्ति, उसको भगवान कैसे माया से, बंधन से निकालते हैं, उसका वर्णन है। अब ये अजामिल ब्राह्मण था और प्रवृत्ति मार्ग का था, यज्ञ आदि कर अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत करता था। और इसी तरह से जीवन व्यतीत करते करते पुत्री संतानें भी थी, पुत्र भी, पत्नी भी थी, परंतु फिर भी एक बार पिताजी ने कहा कि जाइए जंगल से यज्ञ के लिए स्मिधा आदि लेकर जाए, आइए। अब ये अजामिल जंगल की ओर चला है और वन में एक दृश्य को देखा अजामिल ने। एक लंपट एक वेश्या को आलिंगन कर कर बैठा हुआ है और 2 और पुरुष उसके आसपास हैं। इस दृश्य को देखा अजामिल ने। पहले देखा, ब्राह्मणत्व ने कहा नहीं देखना चाहिए, बुद्धि ने कहा देख लेने में क्या बुराई है। तो देखने लगा। जैसे ही देखने लगा, काम भाव आंखों के भीतर जाता है, आंखों से भीतर जाता है, इसका मन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। वापस घर की ओर चला, बाहर थैले को रखा और सीधा चला गया वेश्या के घर और उस वेश्या के घर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार, उसी वेश्या के साथ रहने लगा और वेश्या के साथ रहते हुए सुपुत्र भी हुए। पर बड़ी उम्र में जाकर एक पुत्र हुआ और पुत्र होने के बाद उस समय स्वयं घर पे था नहीं जब पुत्र हुआ और स्वयं बाहर कहीं गया हुआ था, क्योंकि चाहे चोरी डकैती और मदिरा आदि और मांस आदि का सेवन करता था। ये मांस का सेवन भी बड़ा अजीब चीज़ है। मैं कंपनी में काम करता था किसी समय गुड़गांव साइबर हब में, तो मेरा मैनेजर सामने बैठा हुआ था और मुझसे
मैं रोटी सब्जी खा रहा था लंच के समय, और वो मुर्गा खा रहे थे। तो मेरे से पूछते हैं आप खाओगे? कहा नहीं सर, मैं तो नहीं खाता, ब्राह्मण हो बिल्कुल नहीं आता। कहता है सर धर्म मेरे को तो चलता है। तो मैंने उसको कहा सर चल तो ये भी रहा था कल, चल तो सर कल तक ये भी रहा था जो आपकी प्लेट में आ गया आज। तो ये अजामिल रहने लगा, वेश्या के साथ अब रहने लगा। बड़ी उम्र में पुत्र हुआ, बाहर गया हुआ था चोरी डकैती करने के लिए, और पुत्र जब हुआ इसके तो स्वयं घर पर नहीं था, परंतु भगवान की प्रेरणा से कुछ ऋषि ब्राह्मण आए घर पर, और घर में जब प्रवेश किया तो उसकी पत्नी अजामिल की बाहर आई, और अजामिल की पत्नी कहती है कि महाराज हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। घर का हाल देखते हैं ऋषि मुनि महात्मा, कहते हैं सूतक तो नहीं, आपके घर में तो पूरा का पूरा नरक ही बसा हुआ है। और कहा कि हमारे पुत्र हुआ है, तो कहा ठीक है आप एक काम करें, अपने इस पुत्र का नाम नारायण रख दो। अब नारायण नाम रख दिया पुत्र का। अजामिल वापस आया, पत्नी कहती है इस तरह से महात्मा आए थे, बेटे का नामकरण कर कर गए नारायण। ब्राह्मण था, कहा ठीक है बहुत अच्छा नाम देकर गए हैं नारायण, बहुत अच्छा। बड़ी उम्र 80 साल की उम्र, 81 साल की उम्र थी। अब सारा दिन नारायण मेरे खड़ाऊ लाओ, नारायण मेरे चप्पल लाओ, नारायण मेरी शराब की बोतल उठा कर लाओ, नारायण मेरे लिए ये लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो, नारायण वो, सारा दिन नारायण 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 कहते ही रहते थे। एक समय उस अपने बच्चे को लेकर और कहीं बाहर गए हुए थे, और उस समय कुछ हार्ट में ऐसी कंपन हुई और अजामिल वहाँ अचेत अवस्था में वहीं पे पड़ गया, शरीर छूट गया उसका। उस समय अजामिल सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर का दर्शन कर रहा है और देख रहा है वहाँ पर चार भयंकर लाल आंखों वाले बिखरे हुए काले बड़े बड़े बाल काले दिख रहे हैं। यमदूत आए वहां पर अजामिल को लेने के लिए, यम फांस अजामिल के सूक्ष्म शरीर में डाल दिया और उसको ले जाने के लिए अभी ले ही जा रहे थे, क्योंकि अजामिल का जब शरीर छूटा था तो अंत में उसने छूटते छूटते अपने बेटे का नाम लिया था, नारायण। बस ये नाम उसने निकाला था और शरीर छूट चुका था। यमदूत पहले लेने आए, यम फांस में बांध लिया। इतनी देर में नीचे उतरकर जो है 4 विष्णुदूत आ गए। ये 3 यमदूत आते हैं, मन से किए हुए पाप, वाणी से किए हुए पाप और शरीर से किए हुए पाप। इसके लिए 3 यमदूत आते हैं। ये 4 विष्णुदूत चतुर्भुज में नीचे उतर कर आ गए और इन यमदूतों से कहते हैं धर्म अधर्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है तुमको? तुम्हें पता नहीं है कि अंत समय में यदि कोई अपने मन में अंत समय में यदि नारायण का नाम ले ले और उसके बाद कोई दोबारा पाप नहीं करे तो उसके अधिक वो वैकुंठ का अधिकारी होता है। धर्म अधर्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। ये यमदूत कहते हैं सारा जीवन तो इसने पाप किया है, एक बार नारायण जपने से क्या होता है? तो कहते हैं नारायण कोई आज का नाम है, नारायण कोई आपका रखा हुआ नाम है, नारायण किसी डिक्शनरी का नाम है क्या? नारायण आदि पुरुष हमारे जो नर अति आयन जो नर जल के अंदर जो शयन करते हैं उसको नारायण कहा जाता है। ये हमारे आदि भगवान का नाम है नारायण। ये कोई आज का नाम इनके बच्चे का नाम नहीं है नारायण। खाली जो आप कह रहे हो इसके पुत्र का पुकारा है नारायण सिर्फ अंत समय में, ये आदि पुरुष हमारे भगवान का नाम है नारायण। इसके बदले में इसको वैकुंठ प्राप्त होगा। तब ये यमदूत यहाँ से यमफास को दूर फेंकते हैं विष्णुदूत, और वहां से जब जो है छोड़कर अजामिल के शरीर को वहीं चले जाते हैं आगे। अजामिल पुनः वहीं अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर से अपने जो भौतिक शरीर था उसमें प्रवेश करता है। और इस बार उसने देखा, सोचा कि एक बार मैंने गलती से सिर्फ नारायण अपने पुत्र का नाम लिया तो विष्णु दूतों का मुझे दर्शन हो गया, और यदि अपने जीवन को ही मैं नाममय बना दूं तो
कितना सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। ये अजामिल ना घर गया, ना वेश्या के पास गया, सीधा चला गया हरिद्वार में नदी किनारे, वहाँ पर गंगा के किनारे बैठकर अपना आश्रम भजन करने लगा वहाँ पर, और कुछ किया नहीं। और अजामिल को बुरा नहीं समझना है। ये अजामिल किसी समय में पूर्व जन्म में अपने एक ऋषि था, और ऋषि होने के बाद हिमालय में रहता था, ठंड में बसा हुआ था। एक समय इतनी ठंड लगी इसको कि मूर्छित होकर नीचे गिर गया। कुछ गृहस्थ ऋषि वहां से जा रहे थे और उन्होंने देखा इसका शरीर ठंड के मारे कंपन होने लगी है और ये इस तरह से प्राण त्याग देगा। तो अपनी पुत्री थी उसकी कहा कि तुम इसे अपने शरीर से आलिंगन कर कर जो है इसको गर्मी प्रदान करो तो ये जीवित हो जाएगा। इस अजामिल ने देखा, जब उन्हें वापस इसको अचेत अवस्था में पूर्व जन्म में आई, इसने स्त्री को देखा और देखा मेरा ब्राह्मणत्व तो नष्ट कर दिया स्त्री तूने, जा वैश्या बन जा। अब ये वैश्या कहती है कि वैश्या भी बनूंगी तो आपकी ही पत्नी पूर्व जन्म में बनूंगी जाकर। तो ये वैश्या जो बनकर आई है ये वो स्त्री है ऋषियों की बेटी, और ये अजामिल जो है ये पूर्व जन्म में ऋषि था। ये अजामिल हमको समझाने आया है कि एक ऐसा दृश्य देखने से उसके ब्राह्मणत्व का कैसा पतन हो सकता है। अरे सौबरी मुनि जल में घेरा बनाकर अंदर जमुना नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक मछली का और एक मछली का सिर्फ संग देखा, आपस में उन्होंने भोग करते हुए देखा उन्होंने, और सब कुछ छोड़ दिया और जाकर मानधाता की 50 पुत्रियों से विवाह कर लिया। और फिर सौबरी मुनि कहते हैं हजारों पुत्र होने के बाद, वर्षों के बाद ये विचार करते हैं कि एक मछली का और मछली का मैंने संग देखा तो मेरा ये पतन हुआ है। तो ये अजामिल हमको समझा रहा है। और फिर दूसरी ओर ये यमदूत पहुंचे यमराज के पास, और यमराज के पास पहुंचकर कहते हैं कि ये पकड़ो अपना यमफास और ये पकड़ो अपनी डायरिया, हमको कोई कार्य आपके लिए नहीं करना है। यदि एक ही सत्ता आपकी काम करती है तो हम आपके लिए काम करेंगे, यदि दो सत्ताएं काम करती है तो हम आपके लिए काम करें, ये संभव नहीं है। यमराज पूछते हैं ऐसा क्या हो गया। कहा कि हम वहां नीचे गए थे अजामिल को लेने के लिए, फिर उसने अपने बच्चे का नाम नारायण करा, विष्णु दूत वहां उसको लेकर उसको छुड़ा कर चले गए। कहा तुम यहाँ यमलोक में विष्णु दूतों का नाम ले रहे हो, अरे बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें विष्णु दूतों के दर्शन हुए हैं, इस यमलोक में भी विष्णु के दर्शन की बात कर रहे हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। अरे वो सब छोड़ो, पर ऐसा है क्या। कह रहा देखो एक मैं तुम्हें बात बताता हूँ, एक और सत्ता मेरे अतिरिक्त कार्य करती है जिसकी आज्ञा से मैं कार्य करता हूँ, और उसी का नाम नारायण है, उसी का नाम भगवान का नाम है। उसका यदि कोई नाम ले तो तुम उसके समीप भी मत जाना आज के बाद। आज तो तुम्हें भगा दिया है, अगली बार और दुर्गति करेंगे, पहली बार माफ करके तुम्हें भगाया है, दोबारा चले गए तो बहुत दुर्गति करेंगे तुम्हारी। ये यमदूत यहाँ से जो है संतुष्ट होते हैं यमराज की बात से कि ठीक है एक और सत्ता जो है वो कार्य करती है, और भगवान का नाम से भगवान किस प्रकार पोषण करते हैं ये उसका वर्णन है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, भगवान का नाम नहीं जपते थे, कितनी कोशिश करवा लो उनसे भगवान का नाम नहीं जपेंगे। वो कहते थे मैं नहीं जपूंगा। कोई उनसे पूछे कि तुम क्या नहीं जपोगे, कहा जो तुम बुलवाना चाह रहे हो वो भी नहीं बोलूंगा। क्या डोंट बी स्मार्ट, आप जो कह रहे हो वो भी नहीं जपूंगा मैं। तो एक साधु के पास पहुंचे, कहा इसको ये नाम नहीं जपता है, कुछ इससे भगवान का नाम जपवाइए इससे। साधु कहते हैं ठीक है मैं जपवा देता हूँ। साधु आते हैं, दूसरे दिन हरी मिर्ची का ठेला लेकर आ जाते हैं, घर के आगे सीधा खड़े कर देते हैं। अब ये आया बाहर, क्या लाए हो, क्या दिखता नहीं है क्या है, क्या है तुम बताओ क्या है, क्या हरी मिर्ची है और क्या करा, बस। अब तुम ये याद रखना तुम्हें इसके बदले में यदि यमराज कुछ भी दे उसके बदले में लेना मत बिल्कुल। हाँ ठीक है। अब ये समय हुआ और अंतकाल हो गया इसका, और ये ऊपर गया यमलोक में। इसकी सारी चित्रगुप्त ने चिट्ठी दिखाई। चित्रगुप्त यानी सीक्रेट फोटोग्राफर,
सभी के कंधे पर बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, हर एक चीज जो हम कर रहे हैं नोट कर रहा है, आज भी ये देख रहा है। आप सब यहाँ आए हुए हो, भगवत कथा सुन रहे हो। ऊपर ये जब रील चलाएगा अपने जीवन में तो ये कथा भी आपको दिखाई देगी अपने जीवन की। तो ये चित्रगुप्त ने सब देखा तो कहा, कुछ तो इसने जीवन में जपा नहीं है। एक बार हरी मिर्ची कहा है, कहा मिर्ची को साइड रखो, हरी तो कहा है इसने। कहा ठीक है, आपको हरि के बदले में कुछ मिलेगा, क्या लोगे हरि के बदले में? एक बार जपा है। उसने कहा, साधु ने कहा था बदले में कुछ नहीं मांगना है। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए हरि के बदले में। फिर प्रयास, सब यमराज कह रहे लेना तो पड़ेगा, कर्म का फल है, यदि किया है तो आपको लेना पड़ेगा अपना। तो कहा नहीं, मेरे को नहीं लेना है। अब ये यमराज चित्रगुप्त के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ये जो है, ये इसने एक बार जीवन में हरि जपा है, इसको इसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं हरि के बदले में क्या दे सकते हैं? हरि के बदले तो मुझे भी नहीं पता क्या मिलेगा। ब्रह्मा जी, यमराज, चित्रगुप्त तीनों मिलकर पहुंचते हैं शंकर जी के पास। कहा शंकर जी, एक बार इसने जीवन में हरि जपा है, इसको हरि के बदले कुछ देना है, ये ले भी नहीं रहा है, इसको क्या दिया जाए हरि के बदले? शंकर जी कहते हैं कि हरि के बदले तो मुझे भी नहीं पता क्या मिलेगा। अब ये सारे चारों, शंकर जी, यमराज, चित्रगुप्त, संग और ब्रह्मा जी चारों पहुंचते हैं भगवान नारायण के पास, हरि के पास। और पहुंचकर कहते हैं भगवान, आपका इसने एक बार नाम हरि जपा है, इसको हरि के बदले में हमें कुछ देना है, ये लेता नहीं है, इसको क्या दें हरि के बदले में? भगवान कहते हैं कि हरि के बदले तो हरि ही मिल सकता है। और यमराज, शंकर, ब्रह्मा सब तो आकर लेकर चित्रगुप्त लेके आ गए हो इसको आप मेरे पास, और क्या चाहिए? हरि के बदले तो हरि ही मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? अब ये मिर्ची बची है, आप ले जाओ और तो हरि के बदले तो सिर्फ हरि मिलता है। तो ये नाम की महिमा है कि नाम भगवान की में कितनी शक्ति होती है, उसका वर्णन है। भगवान कहते हैं मैंने मेरी सारी शक्तियों को मेरे नाम में रखा हुआ है। अब इसके बाद के जो अध्याय हैं उनमें जो दक्ष अब अगमर्शन पर्वत पे तपस्या कर रहा था, अब ये यहाँ पर आएगा दक्ष, ये पंचजन्य की पुत्री से इनका विवाह होगा अक्षिणी से, और भगवान का रूप का दर्शन प्राप्त कर कर आए। ये अब क्षत्रिय दक्ष बन चुके हैं। इनका विवाह होने के बाद ये दक्ष पंचजन्य की पुत्री अक्षिणी से विवाह कर कर पहले 10,000 शबलाशव नाम के पुत्र उत्पन्न करते हैं दक्ष। दक्ष पूछते हैं बेटा क्या करोगे? कहा हम दादा प्रचेताओं की तरह हम पहले जाएंगे, नारायण सरोवर पर तपस्या करने के लिए जाएंगे। ये 10,000 पुत्र पहुंचते हैं तपस्या करने के लिए नारायण सरोवर पर। नारद जी आ जाते हैं वहाँ पर। अब नारद जी आते हैं और नारद जी इनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। कहते बेटा क्या करोगे? कहा पापा पे हम महात्मा नारद जी हम पहले तपस्या करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर हम वो जाकर राज करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर भोग करेंगे राज का हम। तो फिर कहते हैं नारद जी कि देखो ये संसार जो है ना, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है। इसमें इस संसार में इसके भीतर एक नदी दोनों तरफ बहती है और इसे घूमते। कहता है कि ब्रह्मा जी आप मेरी सहायता कीजिए, ये जो पुत्र मैं उत्पन्न करता हूँ, नारद जी इनको ब्रह्मचारी बना देता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मचारी पुत्रों को बना देता है ना, आप पुत्रियां उत्पन्न करो। संसार खाली पुत्रों से ही तो नहीं चल सकता, पुत्रियां भी संसार चला सकती है, आप पुत्रियां उत्पन्न करो। ये दक्ष फिर 60 पुत्रियां उत्पन्न करता है। इनकी फिर 13 सोम से विवाह करा देता है, 27 सोम से विवाह कराता है, 13 कश्यप, 17 कश्यप ऋषि को देता है, 2 अंगिरा को देता है। इस प्रकार अलग अलग दक्ष इन पुत्रियों का विवाह करता है। फिर इससे जो संतानें हमारी आगे चली वो दक्ष की इन पुत्रियों से चली और इन ऋषियों से और सोम आदि से चली। अब दक्ष का यहाँ पर जो है वर्णन है कि किस प्रकार ये कथा आती है। फिर दक्ष ने जो है शासन काल को संभाला और दक्ष ने फिर इंद्र को नियुक्त किया। अब इंद्र एक समय, इंद्र में तो अहंकार अपने पद का होता ही है। अब इंद्र एक बार अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और अपनी गद्दी पर बैठकर अपने अहंकार में चूर थे कि मैं इंद्र हूँ
और समस्त देवता मेरे अधीन काम करते हैं, तो उस समय देवताओं के गुरु बृहस्पति सभा में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति को देखकर इंद्र सिंहासन पर बैठा हुआ उठा नहीं और बृहस्पति को देखकर मुंह भी फेर लिया। बृहस्पति ने देखा मेरा सम्मान हुआ नहीं है, बृहस्पति देवताओं के यहाँ से अदृश्य हो गए। बृहस्पति अदृश्य हो गए। अब बृहस्पति जब अदृश्य हो गए तो देवता जो हैं वो अब गुरु का बल उनके पास था नहीं, गुरु की शक्ति और गुरु का सानिध्य अब था नहीं देवताओं के पास। और दूसरी ओर असुरों को ये पता चला, असुरों के गुरु शुक्राचार्य को, ये शुक्राचार्य की जो पत्नी है वो महाराज प्रियव्रत महाराज की पुत्री ऊर्जस्वती से इनका विवाह हुआ था, शुक्राचार्य जी का। और इनकी जो संतान है वो देवयानी है, जिससे आगे चलकर ययाति महाराज विवाह करते हैं। तो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, वो इस पत्नी से ऊर्जस्वती प्रियव्रत महाराज की पुत्री से है। वो शुक्राचार्य को ये पता लगता है और उनको आकर असुर बनाते हैं कि देवताओं के यहाँ जो बृहस्पति है उनके गुरु वो अदृश्य हो गए। शुक्राचार्य कहते हैं इस समय तनिक भी थोड़ी सी भी देरी मत करो, विलंब मत करो, इसी समय जाकर देवताओं पर आक्रमण करो। इस समय उनके पास गुरु का बल नहीं है, वो जीत नहीं पाएंगे आपसे, जाओ। शुक्राचार्य कहते हैं आक्रमण करो। ये सारे असुर आते हैं। अब आप देखिएगा सारी लड़ाई 6 सातवें तक स्वर्ग की चलेगी। अब ये असुर सारे पहुंचते हैं, देवता वहां से भाग खड़े होते हैं, गुरु का बल था नहीं, असुर हरा देते हैं। अब स्वर्ग पर राज्य स्थापित हो जाता है असुरों का। देवता घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार हमारे गुरु बृहस्पति अब रहे नहीं है और स्वर्ग पर जो आधिपत्य है वो असुरों का हो चुका है, तो आप हमारी सहायता कीजिए कुछ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस समय आपके पास गुरु का बल नहीं है, आप जाओ पहले कोई पुरोहित बनाओ अपने लिए। तो कहा किसको बना सकते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस समय विश्वरूप ऐसा है जिसको आप पुरोहिती अपनी स्वीकृति यदि वो देते हैं तो आप उनको पुरोहित बनाइए। आदित्य तुष्टा के बेटे हैं विश्वरूप, उनको आप पुरोहित बनाइए, वो आपकी सहायता कर सकते हैं। 3 सर वाले हैं ये विश्वरूप, 3 सर है इनके। एक मुख से देवताओं का मुख है, एक इनका जिससे सोमपान करते हैं, एक मुख से वरुण असुरों का सिर है जिससे वरुणी पीते हैं, एक मानव का मुख है जिससे भोजन आदि करते हैं। 3 सर वाला ये विश्वरूप है। और ये विश्वरूप अब के पास जब ये देवता पहुंचते हैं तो देवता तो बड़े हैं विश्वरूप से, चाचा के समान है उनके, खड़े होकर प्रणाम करते हैं विश्वरूप। और फिर आदित्य त्वष्टा से कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बृहस्पति अब हमारे साथ नहीं है, तो आप हम पे अनुकंपा करें कि आप अपने इस पुत्र जो विश्वरूप है इसको हमारा पुरोहिती जो है ये स्वीकार कर ले, ये आप कह दीजिए। आदित्य त्वष्टा कहते हैं ये तो विश्वरूप की इच्छा के अनुसार होगा। विश्वरूप से पूछते हैं, विश्वरूप कहते हैं आप बड़े हैं, मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता हूँ, परंतु ये पुरोहिती जो है ये जो है यजमान का पूरा भार जो है वो उठाना पड़ता है पुरोहित को, तो मैं पुरोहिती स्वीकार नहीं कर सकता। फिर इंद्र कहते हैं कि हमें ब्रह्मा जी ने कहकर भेजा है, तो कहते हैं ठीक है आप भी बड़े हैं और परमपिता ब्रह्मा ने भी जगत गुरु ने कहा है, तो मैं आपकी पुरोहिती को स्वीकार करता हूँ। अब ये जो विश्व रूप है इसकी जो नानी का वंश है, नाना का वंश है, वो दैत्यों का वंश है। ये इसमें देवताओं के भी गुण है, इसमें दैत्यों के भी गुण है विश्व रूप में। तो ये जो विश्व रूप है इसको पुरोहित बनाया। अब जब पुरोहित बनाया देवताओं का तो विश्वरूप को, अब विश्वरूप तो पुरोहित बनने के बाद
इंद्र को पहले उसने नारायण कवच की विद्या से उसके शरीर को पूरा जो है अंगन्यास कर कर करन्यास करते हैं, स्थिति अन्यास, व्यापक अन्यास, आकाश अन्यास, इस प्रकार से स्थिति अन्यास अलग अलग अन्यास होते हैं। हमारे पुजारी भी जो करते हैं करन्यास अंगन्यास पूजा से पहले, इस प्रकार सब कुछ कर कर इंद्र को नारायण कवच से इंद्र के शरीर को जो है शक्तियों से परिपूर्ण किया और उसको एक कवच के रूप में निर्माण कराया। उसका नारायण कवच की शिक्षा देकर 8वें अध्याय में आकर ये जो है नारायण कवच की जो है दीक्षा देते हैं और इस कवच के बाद इंद्र पुनः ताकतवर हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं और कवच से जो है वो पहले से ही सुरक्षित है। अब ये सारे देवता जाते हैं, पुनः असुरों पर आक्रमण करते हैं, इंद्र की विजय होती है और पुनः ये जो इंद्र है ये स्वर्ग पर इसका जो है आधिपत्य हो जाता है। अब एक समय की बात है, विश्वरूप जो है पुरोहित थे, अब यज्ञ में आहुतियां देते थे। आहुतियां देते हुए जब इंद्र नहीं देखे कभी तो चुपचाप आहुति, मेरे नाना को भी आहुति दे दी, मेरी नानी को भी आहुति, इस प्रकार से दैत्यों के जो है क्या बोलते हैं उसको, देवताओं को आहुतियां दे देते थे और दैत्यों को आहुतियां दे देते थे विश्वरूप। एक दिन इंद्र ने देख लिया चुपचाप, इंद्र ने वज्र लिया और तीनों सर काट दिए विश्वरूप के। उसी समय उसी क्षण तीनों सर काट दिए विश्वरूप के। विश्वरूप के तीनों सर काटने के बाद ब्रह्महत्या आकर सामने खड़ी हो गई। ब्राह्मण था, आदित्य त्वष्टा का बेटा था, विश्वरूप मारने के बाद ब्रह्महत्या आकर सामने खड़ी हो गई। इंद्र ने क्षमा मांगी कि मेरी गलती है, मुझे मेरा अपराध है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब पृथ्वी ने कहा, क्योंकि पृथ्वी सहनशील है, पृथ्वी ने कहा इंद्र अपनी क्षमा को, अपनी गलती को मान रहा है, इसे क्षमा कर दो, परंतु ब्रह्म हत्या का क्या किया जाए? तो कहा ब्रह्म हत्या को हम अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो 4 हिस्सों में इंद्र की जो ब्रह्म हत्या थी उसको बांटा गया। एक हिस्सा पृथ्वी ने ले लिया और पृथ्वी का एक हिस्सा लेने के बाद जो ब्रह्म हत्या का जो हिस्सा है, जो पाप है, जो ब्रह्म हत्या का अंश पृथ्वी को है, उसके अनुसार पृथ्वी में कभी कभी बहुत बंजर जमीन रह जाया करेगी और ये सब हो जा बंजर जमीन रह जाएगी जो किसी योग्य नहीं होगी, ना यज्ञ के योग्य होगी, ना उपजाऊ वहाँ पर कोई खेती हो पाएगी। तो इस प्रकार जल जो पृथ्वी ने एक हिस्सा ब्रह्म हत्या का ले लिया और इंद्र ने ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा लेने के बाद पृथ्वी को, धरती को ये वरदान दे दिया कि आप कि यहाँ जो गड्ढे बन जाते हैं वो स्वतः ही अपने समय अनुसार अपने आप भर जाया करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक हिस्सा ब्रह्म हत्या का जल ने ले लिया, तो जल में जो बुदबुदे हो जाते हैं वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है। इसीलिए पुरानी माताओं को पता होगा, पहले दिन का मटका भरा हुआ दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं होता था, उसको पुनः साफ करके फिर भरते थे कि दूसरे दिन का है, अब नहीं इस्तेमाल होगा, पहले दिन का है। तो वो बुदबुदे जो बनते थे ब्रह्म हत्या का, इसीलिए पुरानी माताएं रोज पानी बदल कर भरती थी। अब तो हम बिस्लेरी पीते हैं। तो ये ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा जल ने ले लिया और वरदान इंद्र ने ये दे दिया जल को कि 1 लीटर दूध में मिला दिए जाओगे, अगर 2 लीटर डालकर तो 3 लीटर दूध के भाव में चले जाओगे, 10 लोगों की दाल में मिलाओगे 100 लोगों की दाल हो जाएगी। ये वरदान दे दिया इंद्र ने। एक हिस्सा पेड़ ने ले लिया, वृक्ष ने ले लिया, तो उसके जो गोंद जैसा एक पदार्थ निकलता है, रस जो टपकता रहता है, जो किसी योग्य होता नहीं है, ये निकलता रहेगा। एक हिस्सा वृक्ष ने लिया, वृक्ष को ये वरदान दे दिया कि आपकी जो डालियां हैं कोई यदि काट देगा तो वो स्वतः ही अपने आप वापस आ जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक हिस्सा ब्रह्म हत्या का स्त्री ने ले लिया, जिससे जो रजस्वला स्त्री को होती है वो इस ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र की ब्रह्म हत्या के कारण जो रजस्वला एक हिस्सा स्त्री ने ले लिया और वरदान ये दे दिया कि आपकी काम की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। और काम की इच्छा यदि स्त्री की पूरी हो जाए तो संसार समाप्त हो जाएगा, वैरागी नहीं रह सकते स्त्री। वही है जो घर बनाते हैं, वही है जो संसार को आगे बढ़ाती है। इसीलिए वेदों में स्त्री को सबसे माता कहा गया है। माता
कितनी पूजनीय होती है कि वो सृष्टि को चलाती है। वो वैरागी हो जाएगी तो वो फिर सृष्टि कभी बन नहीं पाएगी, चल नहीं पाएगी। तो एक हिस्सा स्त्री ने ले लिया। इस प्रकार इंद्र की ब्रह्म हत्या को बांटा गया। इंद्र पुनः जो है अपने राज सिंहासन पर, इंद्र अपने शासनकाल के पुनः जो है प्रारंभ हो गए। दूसरी ओर आदित्य त्वष्टा को ये पता चला मेरे बेटे को मार दिया, मैंने पुरोहित बना के भेजा था, मेरे बेटे को इंद्र ने मार दिया। आदित्य त्वष्टा को क्रोध आता है, देवता होता है, यज्ञ का कुंड तैयार करता है, यज्ञ अग्नि में आहुतियां देता है, कुछ आहुति में गलती होती है, इंद्र के शत्रु की वृद्धि हो, कुछ इस प्रकार बोलता है, और वहां से उस यज्ञ कुंड में से, यज्ञ अग्नि में से एक भयंकर असुर, बहुत काला कलूटा पूरा आकर पूरे वृतासुर बाहर निकलता है, जो पूरे आवरण को काला कर देता है। और वृतासुर आते ही सीधा कुछ और देखता नहीं है और आकर कहता है हेती परेती सब आ जाओ असुर, चलो इंद्र के ऊपर हम आक्रमण करेंगे। ये वृतासुर सीधा पहुंचता है, इंद्र के ऊपर आक्रमण करता है और फिर जाकर स्वर्ग पर ये असुरों का राज्य स्थापित हो जाता है। इंद्र फिर पुण्य देवताओं के साथ भागने, कहीं गली गली कहीं यहाँ भाग रहे थे, कुछ और कर नहीं पा रहे थे। इंद्र और देवताओं का जो है स्वर्ग पर है जो राज शासन स्थापित हो गया। अब आकर दोबारा असुरों का इंद्र दोबारा पहुंचे भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार तो मैंने तुम्हें पुरोहिती दिलवाई थी, तुमने विश्वरूप को ही मार दिया, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर। फिर नारायण भगवान के पास गए तो भगवान विष्णु से जब प्रार्थना की देवताओं ने, तो भगवान विष्णु ने कहा देखो मैं आपकी इस समय कोई अधिक सहायता तो नहीं कर सकता हूं, परंतु आप एक काम करो, आप एक काम करोगे, क्योंकि वृतासुर जैसा असुर यज्ञ अग्नि से उत्पन्न हुआ है, साधारणतः किसी से जो है इसका विनाश हो नहीं पाएगा इस वृतासुर का। तो आप एक काम करो, आप दधीचि ऋषि के पास जाओ और ऋषि दधीचि के पास जाकर आप उनके हड्डियों की जो अस्थियां हैं, अस्थियां उनको लेकर आप उससे एक वज्र का निर्माण करो। उस वज्र का निर्माण करने पर उससे वृतासुर की सिर्फ वध हो सकता है और कोई इसके लिए अब कोई और उपाय है नहीं। इंद्र जाने लगे तब भगवान ने रोका और कहा कि यदि दधीचि ऋषि के पास जा रहे हो इंद्र, तो तुम्हें वो कभी हड्डियां अस्थियां देंगे नहीं अपने शरीर की। तुम एक काम करो, तुम अश्विनी कुमारों को अपने साथ ले जाओ। इन अश्विनी कुमारों को आप अपने साथ लेके जाओगे तो दधीचि ऋषि आपकी बात को संभवतः स्वीकार कर लें, अकेले आपकी बात शायद स्वीकार नहीं करें। क्यों? क्योंकि जब अश्विनी कुमारों को देवताओं के हिस्से का भाग नहीं मिलता था, तब ये गए थे अश्विनी कुमार कहाँ? दधीचि ऋषि के पास कि हमें जो है ब्रह्म विद्या का उपदेश दो। और ब्रह्म विद्या के बहुत बड़े जो है वैदिज्ञ थे ये दधीचि ऋषि। और जब ये अश्विनी कुमारों को ये ब्रह्म विद्या देने के लिए स्वीकृति दी तो इंद्र आ गया वहां पर और इंद्र ने कहा दधीचि ऋषि यदि आपने इनको ब्रह्म विद्या दी तो मैं आपकी गर्दन को काट दूंगा। ये अश्विनी कुमार आए, इन्होंने कहा आप चिंता मत करो, ये घोड़े का सर है, हम आपको लगा देते हैं, आप इससे हमें ब्रह्म विद्या दो। इंद्र आकर इसको काटेगा, हम पुनः आपका सर वापस लगा देंगे। ये दधीचि ऋषि वहां पहुंचे। दधीचि ऋषि को जब अश्विनी कुमार आदि सब पहुंचे, फिर तो अश्विनी कुमारों को अश्व जो सर है उससे शिक्षा दी, दीक्षा दी पूरी ब्रह्म विद्या की इन दधीचि ऋषि ने। तो अश्विनी कुमारों को यदि आप साथ ले जाओगे तो आपकी बात को मानोगे। तो ये यहाँ से अश्विनी कुमारों को लेकर इंद्र वहाँ गए, दधीचि ऋषि के पास पहुँचे और दधीचि ऋषि से कहते हैं कि ऋषि हमें आपकी अस्थियाँ चाहिए, संसार के लिए कल्याण कर रहा है, भगवान की ये हमें आज्ञा प्राप्त हुई है, आपके पास आकर आपकी अस्थियों की आवश्यकता है हमको, हम इससे वज्र बनाना चाहते हैं। दधीचि ऋषि कहते हैं कि मैं अपने शरीर का कैसे त्याग कर दूं इंद्र? अपने शरीर से सबसे अधिक प्रेम करता है व्यक्ति, ये देह तो है जिससे हम प्रेम करते हैं, इसके अतिरिक्त किससे प्रेम करेंगे हम? एक बार बीरबल की सभा में अकबर ने पूछा कि सबसे अधिक बीरबल व्यक्ति सबसे अधिक प्रेम किससे करता है? बीरबल कहते हैं महाराज सबसे अधिक प्रेम व्यक्ति अपने आप से ही करता है। तो कहा कैसे, मुझे ये साबित कर कर दिखाओ। तो बीरबल ने एक बंदरिया को लिया, एक बच्चे को लिया बंदरिया के, और
एक छोटा गड्ढा खोदा और उसमें उस बंदरिया को डाल दिया और उसमें जल भरने लगा। अब जब जल भरने लगा, जब यहाँ तक जल आया छाती तक, बच्चे के यहाँ पर, बंदरिया शेरनी बन जाती है अपने बच्चे के लिए, यहाँ तक पहुँचा जब, और यहाँ जल जब तक पहुँचा तो बंदरिया ने अपने बच्चे को लिया और कंधे पर बिठा लिया। अब जब जल ऊपर की ओर आया और गले तक पहुंचा तो बंदरिया ने कंधे से बच्चे को उठाकर अपने सर पर रख लिया। अब जब पानी जब मुंह से ऊपर होकर नाक तक पहुंचा, जब अपनी सांस नहीं आने लगी, उस बंदरिया ने उसी बच्चे को उठाया, नीचे अपने पैरों के रखा और उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो व्यक्ति सबसे अधिक जो प्रेम है वो अपने आप से ही करता है। इसीलिए क्यों करता है? क्योंकि स्वयं परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा से प्रेम करना जीव का पहला जो है, सबसे पहला लक्षण होना चाहिए, सबसे पहला उसका कार्य है कि अपने परमात्मा से प्रेम करे। इसीलिए स्वयं से ही सबसे अधिक प्यार करता है आदमी। तो दधीची ऋषि कहते हैं कि स्वयं अपने आप से मैं प्रेम करूं, तो मैं दधीची हड्डियां कैसे दे दूं अपने शरीर की, उसके लिए तो मुझे मरना पड़ेगा। इंद्र कहते हैं कि देखिए भगवान की इस तरह से है, आप ऋषि हैं, आप महात्मा हैं, आप लोगों का कार्य है संसार के कल्याण ही करना है आपको संसार का, तो आप हमारी इस प्रकार कृपा कीजिए हमारे ऊपर, और कृपा करने के बाद आप कृपा कीजिए। दधीची ऋषि कहते हैं ये शरीर तो आज नहीं तो कल छूट ही जाएगा इंद्र, बस मैं तुम्हारे मुख से ये शुभ वाणी सुनना चाहता था मैं, और कोई कारण नहीं, ये शरीर तो आज नहीं तो कल छूट जाएगा इंद्र, तुम चिंता मुझे नहीं है। दधीची ऋषि ने अपने शरीर पर लेप लगाए, लेप लगाने के बाद अपने शरीर को अस्थियां जो है वो इंद्र को दी। इंद्र ने उससे 1000 नोकों वाला एक शस्त्र बनाया, वज्र बनाया, और वज्र को लेकर अब ये जो है वज्र को जब बनकर तैयार हुआ तब फिर ब्रह्मत्या आई, सामने खड़ी हो गई। दधीची ऋषि ब्राह्मण थे, फिर ब्रह्मत्या आ गई, परंतु इस बार तो देवताओं की इच्छा से ये कार्य हो रहा था, भगवान की इच्छा से ये कार्य हो रहा था, तो विशेष नहीं था, परंतु फिर भी इंद्र को कहा कि इंद्र तुम जाकर पहले सारे तीर्थ धरती पर कर फिर वापस आओ, तब जाकर इस वज्र का जो है तुम इस्तेमाल करना। इंद्र ने कुछ किया नहीं, इंद्र ने वहाँ प्रण लिया, और वहाँ नैमिषारण्य से कभी आप आगे जाएंगे तो एक मिश्रित तीर्थ नाम का स्थान है, जहाँ सारे सरोवर तीर्थों का जल एक स्थान पर एकत्रित किया था इंद्र ने, वहाँ उसमें स्नान किया इंद्र ने, और इंद्र ने स्नान कर इंद्र पुनः पहुँचे सीधा अपने स्वर्गलोक में, वृत्तासुर के पास पहुँचे। वृत्तासुर को जब युद्ध के लिए ललकारा, दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ, इंद्र का और वृत्तासुर का युद्ध प्रारंभ होने लगा। देवता जीतने लगे, वज्र की ताकत उनके पास थी, देवता जीतने लगे, और देवता जीतने लगे तब भागने लगे असुर वहां पर। अब ये वृत्तासुर असुरों को तो कहता है, अरे कहाँ पीठ दिखाकर भाग रहे हो, अरे तुम डरते हो, तुम मृत्यु से डर रहे हो, पीठ दिखाकर भाग रहे हो। और यहाँ देवताओं को दूसरी ओर कहते हैं, अरे भागते हुए के ऊपर वार करते हो, कैसे देवता हो तुम। दोनों बातें करते हैं यहाँ पर वृत्तासुर, और फिर वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र ने गदा मारी, वृत्तासुर को दूर जाकर गिरा वृत्तासुर, फिर पुनः वृत्तासुर आया, इंद्र को मारा, परंतु फिर भी इंद्र दूर होकर अपने वज्र से लड़ने लगे, तब वज्र हाथ से गिर गया इंद्र का। जब वृत्तासुर ने 1 लाख मारी तो वज्र नीचे गिर गया। अब वृत्तासुर कहते हैं, इंद्र इस वज्र को उठाओ तुम, ये भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है, दधीची ऋषि की कृपा से तुम्हें प्राप्त हुआ है अस्थियों से, इस वज्र को उठाओ और मुझे मारो इंद्र जल्दी, किसका इंतजार कर रहे हो तुम, मारो। अरे भगवान जिसको सब कुछ छीन लेता है उसको वो प्राप्त होता है। इंद्र तुम फिर मुझे मारकर उस स्वर्ग पर भोग करना चाहो, तुम मुझे मारो, जल्दी मारो। और वृत्तासुर ऐसी अद्भुत बातें कर रहे हैं यहाँ पर। फिर वृत्तासुर ने 1 और लात मारी इंद्र को, इंद्र दूर हुआ, इंद्र ने अपना वज्र लिया, एक हाथ काटा, और वृत्तासुर जाकर एक वज्र से उसका एक हाथ काट दिया, दूसरे हाथ से त्रिशूल उठाया वृत्तासुर ने और इंद्र को मारने लगा। इंद्र ने दूसरा हाथ भी काट दिया। अब वृत्तासुर ने अपना मुंह खोला, इंद्र और ऐरावत के साथ उनको दोनों को अंदर ले गया वृत्तासुर।
भीतर ले लिया, पूरा शरीर के अंदर ले लिया वृत्तासुर ने। अब इंद्र भीतर गया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे इस समय तो वृत्तासुर ने अपने शरीर को से अपनी आत्मा को अलग कर दिया और वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में अद्भुत स्तुति की है भगवान की, और बहुत सुंदर स्तुति है। ये चतुर्श्लोकी भागवत कहा जाता है इसको, वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी भागवत है ये अद्भुत, कि भगवान मुझे कोई ये इंद्र का लोक नहीं चाहिए, मुझे कोई वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, कुछ देना है मुझे तो इन दासों का दास बनाकर मुझे रख लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर अद्भुत वृत्तासुर आगे बोलता है भगवान मुझे तो बस एक लालसा है, तो आपके दर्शन की लालसा है बस। अरे जैसे कोई पक्षी के बच्चे घोंसले में इंतजार करते हैं बैठे बैठे कि मेरी माता आएगी चोंच से मुझे खिलाएगी, इस प्रकार मैं उस तीव्रता से आपका इंतजार कर रहा हूं जैसे वो बच्चे छोटे इंतजार करते हैं। इस प्रकार अरे पति जैसे परदेश कमाने के लिए गया वो बहुत से सालों के बाद आता हो, इस प्रकार मुझे उसको देखने की जो लालसा पत्नी को होती है, मुझे तो वो लालसा सिर्फ आपको देखने की है। इस प्रकार वृत्तासुर अद्भुत चतुर्श्लोकी भागवत में प्रार्थना करता है और फिर इंद्र अंदर से वृत्तासुर के शरीर को काटता 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 पूरा 1 साल पर्यंत काटता हुआ ऊपर आया, फिर 1 साल पूरा लगा उसको गर्दन को काटने के लिए और फिर वापस आया इंद्र बाहर। और इस तरह से वृत्तासुर का जो है वो उद्धार हुआ, इंद्र ने किया, तब इस दधीचि ऋषि के वज्र से हुआ। अब इंद्र जो है वो पुनः राज शासन पर बैठ गए। माता दिति कहती है मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने, और अब मेरे ये असुर जो हैं दैत्य ये सारे बन बन भटक रहे हैं। कश्यप ऋषि जी की सेवा में लग गई दिति और ऐसी सेवा करने लगी, ऐसी सेवा करने लगी। कश्यप ऋषि जी के कपड़े प्रेस करके तैयार करके रखे, भोजन कश्यप ऋषि जी के आने से पहले रखे, सब तैयार कर कर रखे, स्मिता यज्ञ की पहले तैयार रखे, हवन सामग्रियां पहले तैयार रखे। सुखदेव गोस्वामी छोटी सी एक लाइन की टिप्पणी में कहते हैं स्त्री में ये गुण होता है कि वो अपने पति को अपनी सेवा से संतुष्ट कर कर अपनी इच्छा का हर कार्य करा सकती है, ब्रह्मनिष्ठ है, व्रत चूड़ामणि है। सुखदेव गोस्वामी वो भी स्त्रियों के विषय में ये कह रहे हैं। तब यहाँ पर दिति कश्यप ऋषि उस समय कुछ अपने प्रचार में गए हुए थे। कश्यप ऋषि फिर पुनः थोड़े समय में जब वापस आए तो प्रसन्न थे बहुत दिति की सेवा से। तब दिति से कहा कि दिति आपकी क्या इच्छा है, मैं आप जो सेवा मेरी कर रही थी और अब भी कर रही हूँ उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दिति कहती है मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। कश्यप ऋषि कहते हैं एक पुत्र को मारने के लिए दूसरा पुत्र उत्पन्न करूं मैं? कश्यप ऋषि की ही पत्नी है दिति और अदिति दोनों। कश्यप का अर्थ होता है जो दोनों से, दैत्यों से और देवताओं से समान भाव से रह सके वो कश्यप। दिति का अर्थ टुकड़े टुकड़े करने वाली, अदिति का अर्थ जोड़ने वाली, इकट्ठा करने वाली। तो दिति और अदिति दोनों समभाव से रहते हैं, एक साथ, एक के साथ जो समभाव से रह पाए वो कश्यप। कश्यप ऋषि कहते हैं एक पुत्र को मारने के लिए दूसरा पुत्र उत्पन्न करूं, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। परंतु फिर विचार करते हैं और कहते हैं कि दिति मैं आपको एक व्रत बताता हूं, पुंसवन नाम का एक व्रत है, 1 साल पर्यंत तक इसको करना होता है और इसको करने से जो संतान प्राप्त होती है उसमें बहुत शक्तियाँ होती है, सामर्थ्य होता है, भगवान की कृपा उससे प्राप्त होती है। तो आप ये व्रत करो। आप आगे देखोगे 8वें स्कंद में अदिति भी कहेगी कि मेरे देवता पुत्र यहाँ वहाँ गली गली वन वन भटक रहे हैं, बलि महाराज का शासन हो चुका है यहाँ पर। तब कश्यप ऋषि मात्र 12-13 दिन का पयोव्रत बताएंगे, अच्छे काम के लिए 12-13 दिन का। एकादशी की वो प्रतिपदा से शुरू होकर एकादशी तक चलता है, वो 12-13 दिन का एक व्रत बताएंगे। बुरे काम के लिए 1 साल का व्रत बताया पूरा। ये पुंसवन व्रत अब दिति करने लगी और वो राजा ही कैसा, वो नेता ही कैसा जिसको अपने
आने वाले शत्रु का, आने वाली जो समस्या है उसका पता ना हो। इंद्र आ गए छोटे दीदी के पास और छोटे ब्राह्मण बनकर रहने लगे और देख सेवा करने लगे माता दीदी की। है तो वो भी माता ही, इंद्र की भी माता ही। ये छोटे ब्राह्मण बालक बनकर आए और सेवा करने लगे। जैसे रिश्तेदार गलतियों को देखते हैं, ऐसे इंद्र देखते रहे कि माता दीदी गलती कब करती है। और व्रत जो है पुंसवन व्रत, वो बहुत पवित्रता से किया जाता है। थोड़ी भी गलती उसमें होनी नहीं चाहिए, शुद्धता रखनी उसमें बहुत आवश्यक होती है। अब एक समय ऐसा आया, इंद्र ने देखा कि माता दीदी ने भोजन तो कर लिया परंतु कुल्ला किया नहीं, उसके बिना सो गई। इंद्र ने देखा समय ऐसा हो चुका था, अंदर प्रवेश कर लिया, माता के गर्भ में प्रवेश कर गया इंद्र और गर्भ में प्रवेश कर कर जो पुत्र था उसको काट दिया। एक को काटा 7 हो गए, 7 को काटा 49 हो गए, 49 वो 50वां इंद्र, 5-50 बाहर आए। माता ने कहा ये क्या है बेटा? कहा माता मुझे क्षमा करना, मैं आपके इस पुत्र को मारने की इच्छा से आपके गर्भ में गया था, मैंने मारने का प्रयास किया। 1 से 7, 7 से 49 हो गए परंतु ये मरे नहीं माता, आपकी व्रत की शक्ति से ये मरे नहीं, मुझे क्षमा कर देना। अब आप मेरे ऊपर ये कृपा करो, आप इन पुत्रों को मुझे दे दीजिए, मैं इनको आगे देवता बना दूंगा। तो ये 49 प्रकार के जो मरुदगण है वो यहाँ इस प्रकार से पैदा होते हैं। और जो वृत्तासुर था उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ये पूछते हैं कि ऐसा वृत्तासुर भगवान की ऐसी स्तुति कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, ये वृत्तासुर ऐसा भक्त भाव ये हुआ कैसे? ऐसा इतनी भक्ति वृत्तासुर में कहां से आ गई? वो तो असुर था। तब बताया कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सूरसेन नगरी में एक राजा रहते थे चित्रकेतु, कोई संतान नहीं थी माता राजा चित्रकेतु के। एक दिन अंगिरा ऋषि आ गए वहां पर और ऋषि अंगिरा आकर ये कहते हैं कि आपकी क्या इच्छा है? महाराज चित्रकेतु कहते हैं कि मुझे संतान मेरे पास है नहीं, आप मुझ पे कृपा करो। अंगिरा ऋषि भूत भविष्य देखते हैं और कहते हैं चित्रकेतु आपके जो है भाग्य में संतान तो है परंतु हर्ष और शोक दोनों देगी, थोड़े समय तक रहेगी। चित्रकेतु महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, जितना भी समय रहे संतान होनी चाहिए बस। रानियां भी थी उनकी चित्रकेतु महाराज की और परंतु किसी से भी संतान नहीं थी। चित्रकेतु महाराज को अंगिरा ऋषि एक जो है चारू तैयार कर देते हैं, रानी को देते हैं। समय अनुसार उस रानी से एक पुत्र होता है चित्रकेतु महाराज के। और अब चित्रकेतु महाराज के जब पुत्र हुआ पूरे राज्य में खुशहाली फैलने लगी। अरे महाराज चित्रकेतु की संतान हुई है, संतान हुई है, संतान हुई है। सब बहुत प्रसन्न होने लगे कि हमारे राजा के पास अब आगे इसका अनुयायी आ गया जो इसके वंश को आगे चलाएगा। सब प्रसन्न होने लगे परंतु जो दूसरी रानियां थी उनको जो है द्वेष होने लगा और द्वेष के कारण उन्होंने पुत्र को जो है विष दे दिया जिससे वो पुत्र तो मर गया। अब चित्रकेतु महाराज ने ये देखा कि जो इस प्रकार मेरा पुत्र भी अब रहा नहीं, वो विलाप करने लगे। अरे गांधारी के पेट में बच्चा था, गांधारी ने सुना ये कि युधिष्ठिर मेरे से पहले कुंती ने पैदा कर लिया है। अरे इतनी जोर से मुक्का मारा द्वेष के कारण अपने पेट पर, उनका गर्भपात हो गया। अरे मेरा पति पहले ही जो है अंधा होने के कारण राज्य का अधिकारी नहीं बन पाया, अब ये मेरा बेटा भी छोटा हो गया, अब युधिष्ठिर को शासन मिल जाएगा। ऐसे मारा तब नीचे गिर पड़ा गर्भपात। व्यासदेव जी वहां पर आ गए, उन्होंने उन बच्चे के उस गर्भ को संभाल कर फिर मटकों में रखा जिससे फिर ये 100 पुत्र इसके प्राप्त जो है उत्पन्न हुए। जो कौरवों के 100 पुत्र हैं वो इस प्रकार से हुए थे सिर्फ द्वेष के कारण। युधिष्ठिर पहले पैदा हो गए, ये मेरा बेटा छोटा हो गया, अब ये राज्य का अधिकारी पहले नहीं होगा, अब पहले युधिष्ठिर महाराज होगा। तो ये 100 बच्चे जो है ये पहले व्यासदेव जी ने टेस्ट ट्यूब जो बेबी है ये व्यासदेव जी ने किए। तो ये अब चित्रकेतु महाराज अब विचार करते हैं और विलाप करने लगते हैं, रो रहे होते हैं बहुत। तब अंगिरा ऋषि और नारद जी आ जाते हैं।
नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों आ जाते हैं और आकर ये कहते हैं चित्रकेतु महाराज पहचाने भी नहीं अंगिरा ऋषि को। फिर कहते हैं क्या हुआ? कहा इस प्रकार से मेरे को दुख है, मेरा पुत्र ऐसे गया है ऋषि। तब अंगिरा ऋषि कहते हैं ये पुत्र मैंने आपको मेरी मुझसे ही प्राप्त हुआ था। तब पहचान जाते हैं चित्रकेतु महाराज। अंगिरा ऋषि के पैर पकड़ लेते हैं कि हमारी कोई सहायता करो। नारद जी साथ में होते हैं, प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते हैं ये तो संसार का नियम है आना और जाना, कोई ये आज पहली बार तो कोई संसार से गया नहीं है जैसे आपका पुत्र गया है, तो आप कृपा इस तरह से रोए नहीं। पर भी चित्रकेतु महाराज रोए जा रहे, नहीं मुझे मेरे पुत्र को देखना है, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। नारद जी कहते हैं पुत्र चाहिए तुम्हें? पुत्र की आत्मा का आह्वान करते हैं, पुत्र सामने प्रकट हो जाता है और चित्रकेतु महाराज उसको गले लगाकर प्रेम करने लगते हैं। फिर पुत्र साइड करता है कि कौन हो आप? कहा बेटा तुम मेरे पुत्र हो। कहा कौन सा पुत्र? अरे कितने जन्म में आपका पुत्र बना, कब मैं आपका, कितने जन्म में आपका पिता बनाऊं, कितने जन्म में आपका भाई बनाऊं, कौन से पुत्र की आप बात कर रहे हो? मैं आपको नहीं पहचानता। चित्रकेतु महाराज को बड़ा दुख होता है, पर जीवन उनका बदल जाता है कि संसार का जो मोह है, जो उनका संसार के प्रति जो आसक्ति है वो चित्रकेतु महाराज की छूट जाती है। नारद जी अंगिरा ऋषि इनको बलराम संकर्षण जी का उपदेश देते हैं और इनको मंत्र देते हैं बलराम जी की उपासना का। ये संकर्षण की उपासना करते हैं। 7 दिन में बलराम जी इनको दर्शन देते हैं। बलराम जी के दर्शन देने के बाद इनको बलराम जी कृपा प्राप्त करते हैं, वरदान में इनको विद्याधर बना देते हैं। जाओ अब तुम देवता बन जाओ विद्याधर चित्रकेतु। ये चित्रकेतु विद्याधर बन जाता है। विद्याधर बनने के बाद विमान मिलता है इसको, सुंदर, इसको बहुत विद्याधर स्त्रियां मिलती हैं। ये विमान में भगवान बलराम इसको विमान देते हैं। ये चित्रकेतु महाराज यहाँ से विमान में भ्रमण करने लगता है। बहुत समय भ्रमण करता, घूमता रहता है। एक समय घूमते घूमते कैलाश के नीचे ऊपर पहुंचता है। वहां देखता है शंकर जी सनकादि ऋषियों को, पार्वती को गोद में बिठाकर उपदेश दे रहे हैं। और ये ऊपर से देखता है चित्रकेतु और कहता है अरे निर्लज्ज शंकर, कैसे ये गोद में बिठाकर अपनी पत्नी को उपदेश दे रहे हो? कैसे तुम, भगवान तुम्हें बोलते हैं, लोग क्यों बोलते हो निर्लज्ज शंकर? शंकर जी ने तो कुछ कहा नहीं। देवताओं का अपना कानून होता है, उनके वहां रहने का स्थान उनका, इसीलिए कहते हैं वैष्णव क्रिया मुद्रा अहम न जानी। चैतन्य महाप्रभु कहते थे वैष्णव क्रिया मुद्रा अहम न जानी। वैष्णव कैसे क्रिया मुद्रा करते हैं इसको हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। डोंट बी जजमेंटल वाला है कि हमें कोई जरूरत नहीं है जज करने की। तो देवताओं के नियम अपने होते हैं। वहां शंकर पार्वती जी को बिठाकर उपदेश दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुनने वाले सनकादि ऋषि, विरक्त ऋषि बैठे हुए हैं वहां पर पहले ही। तो ऐसे विरक्त ऋषि के सामने यदि उपदेश दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। शंकर जी दे सकते हैं, कैलाश में उनका अपना नियम है। परंतु ये चित्रकेतु समझे नहीं। उन्होंने ये बोला और चित्रकेतु महाराज को शंकर जी ने तो कुछ कहा नहीं, वो तो मुस्का दिए। परंतु पार्वती माता जी को बहुत क्रोध आया। तो पार्वती माता ने कहा कैसे शर्म नहीं आती है शंकर? अरे ये ब्रह्मा आकर इनकी रज लेता है, चरणों की प्रणाम करता है। इनको इंद्र देवता चंद्र सोम इनको प्रणाम करते हैं, इनकी रज को। इनके प्रलय के देवता है, प्रलय के संहार करने वाले अधिपति है ये। इनको देखकर तुम्हें ये कहना तुम्हें ठीक लग रहा है? जाओ जाकर असुर बन जाओ, असुर योनि में ऐसी बातें करना अच्छी। तो ये वृत्तासुर वहां से पार्वती माता का श्राप प्राप्त कर आया है जो चित्रकेतु महाराज था। इस तरह से जो वृत्तासुर है उसका जो वर्णन है वो यहाँ आकर पूरा होता है। और मरुत गणों के अंतर्गत ये जो छठा स्कंद है ये हमारा यहाँ आकर 19 अध्यायों का पूर्णाहुति पर पहुंचता है। 7वां स्कंद प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत का आहुति। परीक्षित महाराज के प्रश्न से वृत्तासुर को मरा दिया, इंद्र को बचवा दिया, मुझे भगवान के संभाव पर संदेह होता है। वृत्तासुर को मरवा दिया और मैं इंद्र को बचवा दिया। इंद्र की सहायता की भगवान ने, मुझे संदेह होता है भगवान के संभाव पर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। समय हो चुका है, 7:15 बज रहे हैं।
तो 2.25 घंटे हो चुके हैं, बोर हो गए होंगे आप।